को नहीं पता कितने लोग अभी मैंने देखा नहीं, बाकी और आप लोग यहाँ भी हैं, सामने भी हैं। सो एक बात कहना चाहूंगा, आज सर ने बुलाया तो दिल से आपका सर दिल से शुक्रिया। और मैं जब आपके साथ आता हूँ, जितेंद्र जी के साथ आता हूँ, तो बस कुछ और ही होता है। उड़ीसा वाले या ऑल ओवर इंडिया बेंगलोर की टीम से मेरी अभी बात हो रही थी, पूरे हिंदुस्तान में या अभी दिल्ली वाली टीम या और बहुत सारे लोग हैं, आपका सबका दिल से शुक्रिया और थैंक यू करना चाहूंगा। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है और आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ, बड़ा मोटिवेट होता हूँ, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए आगे बात करता हूँ और थोड़ा अपने बारे में बताऊं। जैसे अभी सर बता रहे थे अपने बारे में, मेरा नाम संजय यादव है और बेसिकली मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव से बिलोंग करता हूं। तकरीबन 22 साल पहले मेरे को इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। 22 साल पहले मेरे को डायरेक्ट सेलिंग किसी ने बताया। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? ये सर क्लियर आ रही है। थैंक यू सर। तो 22 साल पहले मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में आने का मौका मिला और 22 साल से मैं लगातार इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। 22 साल से लगातार इस इंडस्ट्री से प्यार कर रहा हूँ। 22 साल से इस इंडस्ट्री में दिल खोलकर कहते ना जो चाहे वो पाया है और जी रहा हूँ इस इंडस्ट्री को। बड़ा मजा आता है मेरे को, बड़ा पैशनेट हूँ, बड़ा जुनून है मेरे को। लेकिन वाकई में इस इंडस्ट्री में इतना कुछ मिला, इतना कुछ दिया कि मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर पाता। जो लोग पहली बार मेरे को सुन रहे हैं, कुछ चीजें जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। सो मैं अपना एक बार वीडियो बंद कर रहा हूँ, बाकी मैं चीजें आपको थोड़ा सा और क्लियर करूंगा, दिखाऊंगा आपको। एक बार मैं चाहूंगा आपके अपलाइन जितेंद्र जी नायक के लिए एक बार दिल खोल के ताली बजा दीजिए। जतिन जी के लिए ताली बजाओ तो दिल खोल के बजाया करो यार, ताकि बहुत, हाँ ये हुई ना बात, दिल खोल के बजाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि अपलाइन आप सबके और हम सबके जो इतना कुछ सीखते हैं, और इंडिया के टॉप 2 करोड़ लोगों में आज 15 लोगों में इनका नाम आता है और 15 लोगों में तो हम लकी हैं। तो बहुत खुशकिस्मत है आप लोग, जो सर के जैसा आप लोगों के सर के ऊपर हाथ है, और सर का हाथ जिसके ऊपर रहता है वो बस इंडिया में वो भी ब्रांड एम्बेसडर जल्दी बन जाता है, ये मेरे को पता है। सो सर की ब्लेसिंग, सर का प्यार, सर का आशीर्वाद आप सबके साथ रहेगा। और मैं यही दुआ करता हूँ सर, मेरे सर पे भी हाथ बनाए रखना। आपका छोटा सा बच्चा हूँ, बस लगातार लगा रहता हूँ, आप कहोगे वैसे ही सारी चीजें कर रहा हूँ मैं। और दिल से आपका शुक्रिया, आपने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारी चीजें आप मेरे साथ शेयर करते हैं, बहुत सारी चीजें मेरे को बताते हैं। मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ जब आपका फोन आता है। थैंक यू संजय जी, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सर। और तो मैं बात कर रहा था कि आपसे कि मैं 15 मिनट अपने बारे में थोड़ा सा जैसे मैं बता रहा था, तो मेरे को बड़ा प्यार इस इंडस्ट्री से है। मेरे पिताजी हर 7 भाई है, सातों सरकारी जॉब में है, सरकारी नौकरी में है। और सरकारी नौकरी जो मेरे फादर, चाचा जी, ताऊ जी कर रहे थे, अच्छे डिपार्टमेंट में काम करते करते, तो मेरा भी एक ही था कि पढ़ाई लिखाई के बाद एक काम करूं। मेरी गांव में पढ़ाई हुई, स्कूल में, सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ा, लालटेन की रोशनी में मैंने पढ़ाई करी है। मैंने गाँव के अंदर बहुत सारे लोगों ने कंचे खेले, मैंने भी खेले, टायर मैंने भी चलाए हैं, मार मैंने भी खाई है, तख्ती मैंने भी लिखी है, स्याही मैंने भी लिखी है, कायदे, किताब, कॉपी, पेंसिल, पेन से मैंने भी फाड़े हैं। टीचर ने, मास्टर ने बेंच के ऊपर बैठाकर मुर्गा बनाया है, वो टाइम भी हमने देखा है। वो सब याद है सारी चीजें। और याद आ रही होगी सर आपको भी? यस यस, ये सारी चीजें, बस खेल वेल करना, हुड़दंग मचाना, हाउला करना, और रेत मिट्टी में मिलना, रात को लेट आना, दरवाजे के पीछे छुप जाना, घर वाले मम्मी दादी के पास, पापा जी दादाजी पिटाई करेंगे, चाचा जी मारेंगे ठोकेंगे, ये सब चीजें भाई बहुत सारी सही है। और ये सब कुछ सहन करते 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 मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली फादर भले ही जॉब में थे, लेकिन किसान परिवार से हूँ। खेती भी की है मैंने, पढ़ाई के साथ साथ खेती भी करता रहा। साथ में हिंदी मीडियम से सरकारी स्कूल से पढ़ाई हुई, उसके बाद मैं शहर आ गया, वहां से पढ़ाई करना स्टार्ट किया। बाकी हर आदमी का इच्छा होता है कि चलो पढ़ाई लिखाई के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, या और जो भी आपने डिग्री डिप्लोमे लेने, उसके बाद अच्छी सी जॉब मिले, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी, मैं तो बिजनेस करना चाहता था। तो मैंने एक ही काम किया कि मेरे को बिजनेस करना है। और दोस्त मैंने छोटे छोटे बहुत सारे क्या ना, खेती भी की, खेती के साथ साथ फिर मैंने अपना इंश्योरेंस का काम भी करना स्टार्ट किया। और इंश्योरेंस के साथ साथ मैं चाह रहा था कि चलो ये बिजनेस या कैरियर इंश्योरेंस में बनेगा, लेकिन समझ में नहीं आया। फिर मैंने इंश्योरेंस को बंद कर दिया। 2-4-6 महीने करने के बाद समझ में नहीं आया। और मेरे को 98 में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में किसी ने बताया, और आज मेरी 97 में 1997 में मेरी शादी हुई थी। आज मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा वेस्टीज के अंदर है और यहाँ गोल्ड डायरेक्टर है, और वेस्टीज के अंदर 50,000 से ऊपर की इनकम ले रहा है।
तो कई बार खुशी होती है। उसकी भी 20 साल की उम्र में, मैं भी 20 साल में आया था डायरेक्ट सेलिंग में, वो भी 20 साल की उम्र में डायरेक्ट सेलिंग में आया। एक मेरी बेटी है जयपुर यूनिवर्सिटी। संजय जी सॉरी, आपका वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके, आपका हाँ जी, बस हो गया, अभी बात आ गया। राइट, ओके सर, यस, थैंक यू। तो 20 साल पहले मैं भी आया, वो भी आए, तो शुरुआत हुई। तो अभी उसके भी 50,000 रुपए की कमा रही है। और मेरी बेटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है, सॉरी जयपुर। और जयपुर पढ़ते पढ़ते अभी फर्स्ट ईयर है उनका। बस क्यों कहना चाह रहा हूँ कि सारी बातें आपके साथ है। छोटा भाई एक एडवोकेट है गुड़गांव, कई साल हो गए लगातार, अच्छी प्रैक्टिस है, बढ़िया काम है। बट मेरे को यही था कि मेरे को बिजनेस करना है। और मेरे को शुरुआत से बड़े ड्रीम थे, सपने देखता था, पहाड़ों में घूमना, हसीन वादियां, हरी भरी बर्फ में जाना, देश विदेश की यात्रा करना, नई नई गाड़ी लेना, नई ब्रांडेड पहनना। ये शुरुआत से सपना था, ड्रीम था, बस वही था। इसीलिए मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता लगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको सब कुछ दे सकता है, तो मैंने एक पेपर, एक पंपलेट मिला था मेरे को 98 में, जब मैं मीटिंग अटेंड करके आया। तो उस ब्रोशर के ऊपर लिखा हुआ था, समय की आजादी, मान सम्मान, सुरक्षा, कोई कंपटीशन नहीं है, एक दूसरे की हेल्प करने वाला बिजनेस है, सामाजिक दायरा बढ़ता है, एक नई पहचान मिलती है, नई फ्रेंडशिप मिलती है। तो ऐसे उस पंपलेट में बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी ब्रोशर में। सो मैंने जब उस ब्रोशर को देखा तो मैंने कहा यार ये तो काम बढ़िया है, बगैर पूंजी लगाए, बगैर पैसा लगाए, कोई रिस्क नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, गारंटी है, सुरक्षा मिलेगी, हेल्प आपको खूब मिलेगी, और पार्ट टाइम में कर सकते हो। तो जब ये सारी चीजें देखी, मैंने कहा दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस है तो, जिसमें पैसा लगता नहीं, पूंजी लगती नहीं है, और हर आदमी कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है, गांव का भी कर सकता है, शहर का भी कर सकता है, सब तरह के लोग कर सकते हैं। तो वो ब्रोशर मिला, तो मैंने उस मीटिंग में जाके बैठा, तो वाकई में मैंने स्टेज के ऊपर देखा उन लोगों को। जब स्टेज पे आए तो कोई एक फार्मर आता है, दिल्ली में प्रोग्राम चल रहा था, 4000 लोग थे ऑडिटोरियम के अंदर, और उस प्रोग्राम में एक फार्मर आकर बोलता है मैं किसान हूं और तकरीबन 12,000 रुपए महीना कमा रहा हूं। वो कोई फॉरेन की कंपनी थी, पहली बार मैंने उसका सेमिनार अटेंड किया था। उसके बाद एक स्टूडेंट आता है, उसने बताया मेरा पिछले महीने का चेक 3740 रुपए का चेक है। फिर एक लेडीज आती है, वो भी कहती है मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मेरे को पिछले 6 महीने से इस बिजनेस को कर रही हूँ, और मेरे पास भी तकरीबन 12-13 हजार रुपए महीना आने लगा है। सोचिए आप। फिर एक साइंटिस्ट आता है, दिमाग खुल जाता है वहां पे। फिर एक डॉक्टर आता है, फिर एक सीए आता है, चार्टेड अकाउंटेंट आता है, फिर एक इंजीनियर आता है उस स्टेज के ऊपर, और लास्ट में एक व्यक्ति आता है। वो व्यक्ति बोलता है, वो इंग्लिश में बात करता है। उस समय अपने को भी ज्यादा इंग्लिश ना आती थी, इतनी ना समझ में आती थी, तो वो हिंदी में कोई व्यक्ति इसको ट्रांसलेट करता रहता है। तो वो बोलता है मैंने सरकार, भारत सरकार को इतना टैक्स दिया है, और मैंने अपना 7वां प्लेन खरीदा है हिंदुस्तान आने की खुशी में। मैंने कहा प्लेन खरीदा है, लोगों के खुद के चार्टर्ड प्लेन है, और ये इंडस्ट्री से प्राइवेट आइलैंड है। मेरे को इतने साल हो गए इस बिजनेस के अंदर। दोस्त दिमाग के ताले खुल गए थे। उस मीटिंग में बैठा था, लेकिन उस एक बात समझ में आई थी, ये बिजनेस करने लायक है, इसको हर तरह के लोग कर रहे हैं। पढ़ा लिखा इंसान भी कर रहा है, गांव का भी कर रहा है, शहर के भी लोग कर रहे हैं। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है, समझ में आ रही है सारी बात? यस ओके, यस 100%, थैंक यू। एक्सीलेंट सर उस दिन दिमाग के ताले खुले काम करने के लिए। उस दिन फुल मोटिवेशन अपने अंदर आग लगा ली थी कि अपने को काम करना है। उस सेमिनार से निकलने के बाद मैं घर आया, घर आने के बाद मैंने उस दोस्त से पूछा क्या करना पड़ेगा इस बिजनेस को करने के लिए। उस व्यक्ति ने कहा 6,200 रुपए देने पड़ेंगे। मैंने कहा 6,200 रुपए तो नहीं है भाई। उसने कहा उसका प्रोडक्ट है, वो किट आपको लेनी पड़ेगी। तो उस प्रोडक्ट जो बताया उसमें था कार वाश, फरस वाश। मैंने कहा घर में तो साइकिल भी नहीं है यार, कहां से कार तो है ही नहीं। लेकिन चलो, मैंने उस कंपनी को मैंने बोला भाई पैसा नहीं है, बाद में ज्वाइनिंग करूंगा, लेकिन सिस्टम बहुत अच्छा है। और दोस्त विश्वास करना, मैंने जब उनको ये बात कही तो उसने कहा कोई बात नहीं, जब आपका दिल करे तब बता देना, लेकिन आप करना मेरे साथ ज्वाइनिंग। मैंने कहा ओके डन। सर 2 साल तक मैंने काम नहीं किया। 1998 में मैंने वो मीटिंग अटेंड करी। उसके बाद सन 2000 में एक कंपनी आई इंडिया की, हिंदुस्तान की, राजस्थान की कंपनी थी। मैंने उस कंपनी को देखा, वो भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी थी। हिंदुस्तान में शुरुआत हुई थी, इंडियन कल्चर के हिसाब से प्रोडक्ट थे, रेट भी ठीक थे, और रेट भी मतलब हर आदमी अफोर्डेबल प्रोडक्ट था उसका, हर आदमी ले सकता था। और मैंने उस कंपनी को ज्वाइनिंग कर लिया। तकरीबन 1,000 रुपए लगे। उसकी एक किट आई, किट परचेज करी, काम करना स्टार्ट किया। पहले महीने का चेक बना वहां से 106 का, 106 रुपए का। और जब 106 रुपए का चेक बना तो मेरे अप्लाई ने बोला संजय जी एक मीटिंग हुई, 40 लोगों की मीटिंग, एक स्कूल में मीटिंग की गई, और स्कूल में बोला, वो मेरे अप्लाई ने कहा, सीनियर ने कहा संजय जी जाओ अपना चेक बताओ। मैंने कहा 106 रुपए का चेक आया सर, क्या बताना है?
उसने कहा नहीं नहीं जाओ, आप स्टेज के ऊपर जाओगे, हेजिटेशन, आपकी झिझक दूर होगी, आप खड़े होकर प्लान दिखाना सीखोगे, करना पड़ता है, जाना पड़ता है। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं नहीं आऊंगा। गर्मी का महीना था यार, जुलाई का महीना, 14 जुलाई का वो दिन है, अच्छी तरह याद है। और मैं पहली बार उस स्टेज के ऊपर गया तो उसने कहा नाम बताओ, पहले आप क्या करते थे वो बताओ, कहाँ से बिलोंग करते वो बताओ। तो मैंने कहा, जाने के बाद जब नाम बताया तो मैं इतना घबरा गया, डर गया। चेक और नाम बताना था तो मैंने कहा मेरा नाम है 106 रुपए और चेक है संजय यादव, यानी कि मैं उल्टा बता गया। मैं इतना डर गया, इतना घबरा गया। मैंने कहा भाई साहब आज के बाद जिंदगी में मैं नहीं आऊंगा, मेरे को नहीं करना है बिजनेस। जैसे आज जितेंद्र नाइक जी बैठे हैं, सो मैं इस तरह उस दिन बैठा था आराम से पीछे जाकर, और मैंने एक बात बोली थी, मैं आज के बाद ज्वाइनिंग नहीं करूंगा, मैं आज के बाद काम नहीं करूंगा। दोस्त उस दिन का दिन था, लेकिन अपलाइन ने बोला ये करना पड़ता है जब आप जाओगे। लेकिन जैसे नीचे स्टेज से उतर के आया, उसने कहा वाह वाह शाबाश बहुत बढ़िया। मैंने कहा खाक बढ़िया है, ऊपर से बेइज्जती होगी, नाम की जगह चेक बता रहा हूँ, चेक की जगह नाम बता रहा हूँ, लोग मेरे ऊपर हंसने लग रहे हैं। उसने कहा नहीं नहीं सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था ऐसा ही। चलिए, तो कहने का मतलब क्या है, मैंने किया और करने के बाद फिर आगे वो अपलाइन मोटिवेट करता रहा, चलते चला गया, चलता चला गया, काम करते 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 दोस्त उस कंपनी में मैंने 10 साल काम किया। और 10 साल काम करने के बाद मेरा टॉप के 50 लोगों में नाम था। मेरी 3,25,000 रुपए हाईएस्ट इनकम थी उस कंपनी से, और तकरीबन लाखों लोगों का नेटवर्क उस कंपनी में था। बहुत बड़े बड़े सेमिनार वहां पे किए हमने, 90,000 से 1 लाख लोगों के सेमिनार किए 2006 के अंदर। वो टाइम अच्छे तरह याद है, 90,000 लोगों को एक साथ इकट्ठा करना, उनके एक साथ इतने लोगों को इकट्ठा करना उस कंपनी का रिकॉर्ड ब्रेक था। वैसा सेमिनार मैंने अपने होम टाउन रेवाड़ी, जब कई बार अपन नजदीक है तो वहां हमने किया। जितेंद्र जी आए हैं, जतिन जी वहां पे कई बार 2-3 बार आए हैं, तो वहां हमने प्रोग्राम किया। सो सब कुछ बढ़िया था, लेकिन किसी कारण से क्या हुआ, उस 2011 के अंदर वो कंपनी किसी लीगल इश्यू, कंपनी की कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी वो पूरा नहीं कर पाई और उसको ब्रेक कर दिया, बंद कर दिया गया, लॉक कर दिया गया। जब वो बंद हुई, लॉक हुई, तो सब कुछ आंखों के आगे अंधेरा आ गया। कैरियर का सवाल था, जिस कंपनी में 10 से 11 साल लगाए, स्टार्ट हुआ था कैरियर, जिंदगी के 20 साल का सफर हो, 11 साल 10 साल जिस कंपनी में देने के बाद में पता लगता है कंपनी बंद हो गई, तो कहते ना आंखों के आगे अंधेरा आ गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी मेरे पास थी, एक फ्लैट भी लिया था, उसका भी लोन चल रहा था, अब क्या किया जाए। सो 3 महीने 4 महीने वेट किया, 5 महीने वेट किया, कंपनी खुले नहीं, 6 महीने वेट किया फिर नहीं खुली, 7 महीने हो गए, 8 महीने, 9 महीने हो गए, जंतर मंत्र पे दिल्ली धरना देने लग रहे हैं। इस दौरान एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा संजय जी एक काम करो, दोनों मिलकर एक एजेंसी कर लेते हैं पार्टनरशिप में। और हमने ट्रैक्टर की एजेंसी ओपन कर ली। और जब ट्रैक्टर की एजेंसी करी तो मैंने कहा ठीक है यार, जब तक खुलेगा ठीक है, नहीं तो ये काम कर लेते हैं। और दोस्त वो काम करना शुरू किया, पैसे लगेंगे, कुछ लोन ले लिया, करोड़ों रुपए लगे, लोन लाल लेने के बाद काम करने के बाद काम स्टार्ट हुआ। इसी दौरान एक व्यक्ति ने मेरे को बताया, मेरा एक जान पहचान वाला था, ज्यादा पहचान तो ज्यादा नहीं थी कहने का मतलब, तो उसने कहा संजय जी कंपनी आई है। मैंने कहा कंपनी का नाम मत ले, मैं कंपनी से पहले परेशान हूँ, पहले मैंने 10 साल किया, अब मैं कंपनी नहीं करूंगा। तो उसने कहा चलो ठीक है, वो चला गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, आए दिन कोई ना कोई कंपनी वाले आते रहते थे। मैंने कहा नहीं करनी भाई, मैं एजेंसी में बैठा हुआ था, कंपनी मैंने एक ही किया, वही करूंगा। अगर मेरी खुली कंपनी तो बंद हो गई है, कंपनी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। चलिए, तो जब ये सारा काम होने लगा तो एक चीज समझ में आने लगी कि डायरेक्ट सेलिंग का जमाना तो है, टाइम तो है ही है। वो कंपनी बंद हुई है, ऑप्शन और है, और बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन उस कंपनी के कारण बंद होने से ये नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग बंद हो गया। वो कंपनी अगर बंद हुई है तो कोई लीगल कोई ऐसे कारण हुए हैं जिसके बाद कोई टैक्स वैक्स जमा नहीं कर पाए, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको सील किया, बैन किया है। बाकी ऑप्शन है, बाकी और कंपनी है, हम उनको देख तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं। तो एक व्यक्ति का फोन आया जो मेरी पिछली कंपनी में मेरे साथ थे, उनका लेवल छोटा था लेकिन मेरा लेवल बहुत बड़ा था। तो उसने किया संजय जी, वो बड़े डरे हुए घबराए हुए थे, मिस्टर राज, उन्होंने कहा सर एक बार आपको प्लान दिखाना है, कंपनी है वेस्टिज। मैंने कहा भाई नाम मत ले यार, मेरे को नहीं देखना है। तो उसने मेरे को जबरदस्ती बार बार बोला, मैं चला गया दिल्ली, और मेट्रो स्टेशन पिलर नंबर 413 के नीचे बैठकर 1:34 का टाइम था, टाइम भी याद है मेरा अच्छे तरीके से, मैंने फॉर्म पे साइन किया था, पिलर नंबर भी मेरा याद है अच्छे से, क्योंकि जिंदगी बदलने वाला दिन था ना, 2 दिन याद रखना था वो सारी चीजें। उसके नीचे बैठकर फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद मैंने उनको बोला कि चलो वेस्टिज का प्लान दिखा। उनको प्लान नहीं आता था इतना, एक दिन पहले उन्होंने ज्वाइनिंग किया था, 21 तारीख की उनकी ज्वाइनिंग थी, 22 मार्च 2012 को मेरी ज्वाइनिंग थी। 8 साल 3-4 महीने हो गए मेरे को आज, और इन 8 साल 4 महीनों में आपके सामने हूँ। यहाँ भी ज्वाइनिंग करने के बाद मैंने वेस्टिज का प्रोडक्ट लिया, मम्मी को ज्वाइंट पेन था, जोड़ों में दर्द था, नोनी, फ्लैक्स ऑयल, कैल्शियम, साथ में ग्लूकोजामाइन, स्पाइलोना, ये प्रोडक्ट दिए। 2860 रुपए का प्रोडक्ट था तकरीबन, एक
कोई गिफ्ट मिला था, एलोवेरा या कुछ ऐसा मिला था। मैं घर पे आया, प्रोडक्ट दिया, छोटा भाई वकील साहब है, मैं घर पे लेके आया, मम्मी को देना स्टार्ट किया तो वकील साहब कहने लगे हमारे भाई, अरे कुछ नहीं होता भाई, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। तो मैंने कहा सबसे पहला रिजेक्शन तो घर में ही हो गया, घर वाले यूज नहीं करेंगे, बिजनेस क्या आएगा चलेगा। तो उस दिन समझ में आया भाई बिजनेस नहीं चलने वाला है। तो मैंने मम्मी को कहा आप खाइए, मम्मी ने लेना स्टार्ट किया। 2 महीने में रिजल्ट आया, तब विश्वास बढ़ गया। 2 महीने तक मैंने काम नहीं किया, एजेंसी पे बैठा हुआ था। वेस्टिज के प्रोडक्ट का रिजल्ट कितना लाजवाब था कि मेरे घर से जब रिजल्ट आया, माता जी ने बोला कि 4 साल 5 साल से जो ज्वाइंट पेन डॉक्टरों की दवाई से ठीक नहीं हो पा रहा था, बड़े बड़े डॉक्टर ने मना कर दिया था, तब रिजल्ट आया। तब कहा ठीक है डन। उससे उस दिन मैंने ठान लिया और उस दिन मैंने एजेंसी पे जाना बंद कर दिया और मैंने बोला आज मैं फुल टाइम करूंगा। और वेस्टिज को दिन रात, कि बहुत सारे जानने पहचानने वाले लोग थे और काम करना स्टार्ट किया। मेरे दोस्त थोड़ा सा समझना, सबसे पहले जब मैंने लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया तो कुछ लोगों ने कहना शुरू किया आपका डॉक्टर कब से बन गए आप, कभी आप ट्रैक्टर की एजेंसी खोलते हो, कभी आप कपड़े बेचते हो, कभी आप साबुन बेचते हो, कभी आप सोडा बेचते हो, आप अभी डॉक्टर की दवाई बेचने लगे। मैंने कहा हाँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर वाली कुछ चीजें मैंने सीखी है। डिग्री लेके आओ, कहाँ से लेके आए हैं, कुछ तो लिया होगा, कुछ तो पढ़े होगे, कहीं तो गए होगे, बहुत सारी चीजें आपके साथ भी होंगी, मेरे साथ भी हुई। चलिए कहने का मतलब है सारा सारा सब कुछ आपको बताऊं। ये चलते चलते कार्रवाई चलती रही। लास्ट मोमेंट मैं पहला चेक मेरा कंपनी से आया वेस्टिज से 85 रुपए का, और 85 रुपए का चेक बना तो बड़ा खुशी हुई। मैंने पहले दिन उसको चूमा कि डायरेक्ट सेलिंग में मेरी पहली इनकम है वेस्टिज से। वहां मेरी 106 रुपए की इनकम थी। उसके बाद दूसरे महीने का चेक 12,000, तीसरे महीने 16,000, चौथे महीने 45,000, चेक बढ़ता चला गया। 5वें महीने का चेक आया 962 रुपए का। जब 5वें महीने का चेक 962 रुपए का आया, क्योंकि मैंने जबरदस्ती लोगों को जोड़ दिया था, नॉलेज नहीं ली थी, सीएनटी पता नहीं थी, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली नहीं, तो साइड मेंटेन हुई नहीं। तो अगले महीने चेक बना 962 रुपए। जब 962 रुपए 962 का चेक बना तो एक बात समझ में आई कि बिजनेस को करने के लिए सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और मैंने उस समय इस बिजनेस को करने के लिए फिर मैंने अपलाइन को याद किया तो विवेक कुमार सक्सेना जी से मेरी मुलाकात हुई। एक बार विवेक सर से मैं मिला और विवेक सर ने मेरे को प्लान अच्छी से मेरे घर पे आए, पहली बार मिले क्या, उन्होंने सिद्धार्थ सर से मिलवाया और सिद्धार्थ सर से मिलने के बाद उनको दिल से थैंक यू बोलता हूँ विवेक सर, सिद्धार्थ सर को। और उन्होंने मैनेजमेंट से मिलवाया मेरे को, बाली सर से, कन्वर सर से, दीपक सर से, थैंक यू सो मच। इन सब का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अपलाइन का और वेस्टिज मैनेजमेंट का, जिन्होंने उस समय भरोसा दिलाया कि आपको भले ही 10 साल हो गए हैं लेकिन आप विश्वास कीजिए यहाँ 1 साल में, जहाँ 10 साल में आपने इनकम कमाई थी, यहाँ 1 साल में आप कर सकते हो। आप इतना टैलेंट, इतना हुनर है, इतनी टीम आपके पास है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। दोस्त विश्वास करना, वो 962 रुपए का चेक था, प्लान समझाता, वेस्टिज मैनेजमेंट से मिला था। उस दिन के बाद और आज के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए महीने पे पहुंच गया था मैं। 1 लाख रुपए इनकम के ऊपर था मैं। सोचिए एक बार आप कि 1 लाख रुपए जैसी महीने की इनकम आने लगी थी। मैंने अपने स्कूटर से शुरुआत करी थी डायरेक्ट सेलिंग की। ये सारी चीज क्यों बता रहा हूं मैं आपको, मैंने स्कूटर से शुरुआत करी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। मेरा 4,500 रुपए का पुराना स्कूटर था। और 4,500 के पुराने स्कूटर से थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा मैं 1 मिनट के लिए। 4,500 का जब स्कूटर था मेरे पास तो बहुत सारे लोग कहते थे क्या है भाई संजय जी, कैसे आप काम करते हो, कितना पैसा आपके पास आता है और आप कितना कमा पाओगे। लोग मजाक उड़ाते थे, लोग पता नहीं क्या क्या कहते थे, कैसी कैसी बातें करते थे। लेकिन एक चीज क्लियर थी, एक चीज समझ में आ गई थी, पैसा कमाना है तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, लोगों की ना सुननी पड़ेगी। लोग बार बार कहते रहेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, उसको सुनना है, समझना है। कुछ भी कहते रहे लोग, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, आप कामयाब होगे तब भी कहेंगे, नहीं कामयाब होंगे तब भी कहेंगे। मेरे को जितेंद्र जी आ रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, एक बार बताएंगे आप? अभी आएगा, अभी आ रहा है, बिल्कुल ओके। हाँ आ रहा है, आ जाएगा आप। हाँ हो गया, आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये मेरा पुराना स्कूटर था और मैंने कहा 4,500 रुपए के स्कूटर से सफर की शुरुआत करी थी। जो भी व्यक्ति आज बैठा है भाई, इस बात को समझ ले, मैं 22 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग में आया था। 22 साल पहले मैंने वेस्टिज को ज्वाइनिंग नहीं किया था, 22 साल पहले किसी और कंपनी में था। लेकिन पिछले 8 साल से वेस्टिज में काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरा शुरुआत इस स्कूटर से हुई थी, 4,500 का था। लेकिन पिछली कंपनी में इतनी सक्सेस नहीं मिल पाई जो चाहता था। ड्रीम बड़े थे, सपने बड़े थे, कुछ बड़ा करना चाहता था। वेस्टिज ने वहां 10 सालों में इतनी इनकम नहीं पहुंच पाई। यहाँ 8 साल का रिकॉर्ड बताता हूँ। मेरा पहला चेक वेस्टिज से आया मात्र 85 रुपए का।
और मैंने पहली गाड़ी यहाँ से 5.5 लाख की खरीदी, दूसरी गाड़ी 8.5 लाख की खरीदी, तीसरी गाड़ी खरीदी, चौथी गाड़ी खरीदी, फिर 5वीं गाड़ी खरीदी। आपके सामने है, जगुआर भी है, ओडी भी है। 1 करोड़ की जगुआर है, 50 लाख की ओडी है, साथ में ये सारी चीजें आपके साथ है। स्कूटर से सफर चालू होकर 1 करोड़ रुपए तक पहुंचा था। पहला चेक मेरा 85 रुपए का था और दूसरा चेक आपके सामने है। कौन सा चेक है देखिए, ये क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको, ये मेरा पहला चेक है और हाईएस्ट मेरा चेक 2019 मार्च के अंदर। ये मार्च में लॉकडाउन हो गया ना, इसमें 20 लाख से ज्यादा का चेक का टारगेट बना रखा था कि 20 लाख कवर करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। पर कोई बात नहीं, ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है। सर स्क्रीन आ रही है ना, दिखाई दे रहा है ना जतिन जी? यस 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 यस। थैंक यू सर। ये पहला चेक था 85 का, बाद में 16.5 लाख रुपए महीने की इनकम। 8 साल के अंदर मैंने 5 करोड़ रुपए की इनकम वेस्टेज से कमाई है। सोचकर देखिए, एक इंसान मात्र 8 साल के अंदर, जिस कंपनी में 10 साल लगाने के बाद इतनी दूरी, इतना सब कुछ नहीं पहुंच पाया, 8 साल के अंदर ऐसा क्या किया? क्योंकि वेस्टेज का मार्केटिंग प्लान इतना अच्छा है, वेस्टेज की मैनेजमेंट विजनरी है, इनको पता है फ्यूचर में प्लानिंग कैसी, कंपनी कैसी चलती है, लीडरशिप क्या होनी चाहिए, कैसे काम करना है, तमाम सारी चीजें सीखी और सीखने के बाद 16.5 लाख रुपए महीने पे पहुंच गया। एवरेज अगर आज लॉकडाउन में भी मेरे घर के अंदर 24.5-25 लाख रुपए पहुंचे हैं सर। इन 2.5 महीनों का हिसाब बताता हूँ, 24.5 लाख रुपए जैसी इनकम सोच कर देखो। अगर लॉकडाउन में भी आपके घर के अंदर अगर 8 लाख 9 लाख रुपए की इनकम आती है तो सोचिए कितनी बड़ी बात आप। और ये सब कुछ हो पाया। कितनी विदेश यात्राएं, 15 विदेश यात्राएं मैंने की है, 15 कंट्री जाने का मौका मिला। जतिन जी कितने बार हमारे साथ रहते हैं, तो सोचिए आप ये, अरे कितनी ऐसी कंट्री, लंदन, स्कॉटलैंड जैसे है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, कोरिया, मलेशिया, मतलब कितने नाम मैं बताऊं, कई बार तो नाम भूल जाता हूं, ध्यान नहीं आता है। क्रूज पे थे, स्टार क्रूज पे थे, थाईलैंड में कितनी बार चले गए, मॉस्को चले गए, ये सारी चीजें। और ये सब कुछ हो पा रहा है, लेकिन मेरा टारगेट, मेरा ड्रीम यहाँ तक नहीं है। मैंने जो बताया, मेरी स्टोरी क्या है, मैं कहाँ से हूँ, क्या था, ये क्यों बता रहा हूँ। मैंने भी रातें बिताई है प्लेटफॉर्म के ऊपर भाई। मेरी स्कूटर में पेट्रोल नहीं होता था, तब मैंने काम किया है। मेरे पास 20 रुपए कई बार नहीं होते थे मेरे पास तेल डलवाने के लिए, ऑयल डलवाने के लिए। कई बार मैं प्लेटफॉर्म पे भूखा सोया हूँ, जेब कट गई थी पंजाब में, वो टाइम भी मेरा अच्छे तरीके से याद है। मेरे पास हाथों में ग्लव्स नहीं होते थे दस्ताने डालने के लिए, भरी सर्दी में स्कूटर पे चलता था। एक बार तो मैं स्कूटर से नीचे खाई में भी गिर गया था, 1 घंटे बाद में उठा था, वो दिन भी याद है। कई बार दिल करता था इस बिजनेस को छोड़ दूं, अपना काम है वही कर ले, क्या फायदा इस बिजनेस को करने के लिए। लेकिन बस एक ही बात थी कि उस दिन मैंने ड्रीम देखे थे 98 में उस कंपनी के, कि सपने बहुत बड़े हैं, यहाँ से लोगों के प्राइवेट आइलैंड है, चौपर है, लोगों ने हेलीकॉप्टर खरीद लिए हैं लोगों के। उस दिन मैंने ड्रीम बनाया था कि 1 करोड़ की गाड़ी मेरे पास होगी। दोस्त जिस दिन ये गाड़ी आई थी रोया था, आंखों में आंसू थे, लेकिन ये सपना मेरा पूरा हुआ था। मैं अगर नौकरी करता, बिजनेस करता तो जिंदगी में नहीं कर पाता। 8 साल में वेस्टेज के अंदर, मैं 2.5 साल हुआ था जब मैंने ओडी परचेज कर ली थी, 2.5 साल। और वेस्टेज के अंदर जब मेरे को 7 साल भी नहीं हुए थे तब मैंने ये गाड़ी ले ली थी। आज 2 साल हो गए जगुआर को भी आए हुए। सोच कर देखो आप, 2 सालों में जगुआर आ गई तो 2 साल हो गए जगुआर को लिए हुए। सोचो 6 साल का टाइम, 6.25 साल का टाइम था तो जगुआर भी आई। दोस्त कितनी गाड़ियां, कितनी सारी सब कुछ परचेज किया। और अगला मेरा जो टारगेट है, एक बात समझ लेना जो भी नए व्यक्ति हैं, एक आदमी का पहला चेक 85 रुपए का था, वो चला था, उसने एजेंसी खोल रखी थी, काम करता था, बंद कर, अब उसको बंद कर दिया, तुम ही संभालो, मेरे को नहीं करना। और पैसे लगाने के बाद मैंने फुल टाइम वेस्टेज को किया, काम करना शुरू किया। बहुत चैलेंज आए, दिक्कत आई, लोगों ने मना कर दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मेरा टारगेट ये है कि मेरे को हेलीकॉप्टर लेना है, मेरे को चॉपर लेना है। मैं हर दिन विजुलाइज करता हूँ, टेस्ट फ्लाई लेके आया हूँ, मैं इसमें बैठ के आया। 1.5 लाख रुपए लगे, 1 लाख लगे, 1.5 लाख लगे, लेकिन ये था कि डन करना है, कुछ भी करना पड़े बट करेंगे। लॉकडाउन हो गया, नहीं तो अभी प्लानिंग थी कि अगले उसमें, अभी लोगों का चलो कम बत्ती बिजनेस हो रहा है, अभी दोबारा प्राइवेट जेट की, अभी मैं कर रहा था प्राइवेट जेट की, अभी क्या करना है, अभी उसमें बैठ कर आराम से अंदर से फीलिंग लेके आऊंगा, महसूस करके आऊंगा। अभी दीपक सर से बात हुई, उसने क्या करना, हेलीकॉप्टर का, प्राइवेट जेट की प्लानिंग कर। 2023 में वेस्टेज के अंदर एक नहीं है, कई लोग ऐसे होंगे जिनके प्राइवेट प्लेन होंगे यार, इस बात को सोचिए आप। और उसमें से मेरा नाम एक होगा, उसमें से जतिन जी का नाम एक होगा। आप लकी है कि आपके अपलाइन में, लेकिन करना है डन, डू एंड डाई, कुछ हो जाए करके दिखाना। वेस्टेज कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है। आज वेस्टेज इंडिया में क्या डंका बजा रखा है, और जो क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीजें, ताकि आप समझ लीजिए ये चेक है, मैंने क्या किया था और क्या करना आपको है। थोड़ा सा और बताना चाहूंगा और क्लियर करना चाहूंगा ताकि आपको और चीज समझ में आ जाए कि मैं इस बिजनेस में जब आया था और आज के टाइम में फर्क है। मैं आए थे, जतिन जी आए थे, उस समय बहुत कम प्रोडक्ट थे इस बिजनेस के अंदर। मैं आया जब 35 प्रोडक्ट थे। आज इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट की लाइन लगी हुई है। कितने प्रोडक्ट है सोचकर देखिए आप, कितने सारे प्रोडक्ट आपके पास आ चुके हैं। हम आए तो 35-40 प्रोडक्ट थे सर, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं थे। आज के टाइम में 300 से 400 प्रोडक्ट है। सेंटर भी कम थे, ऑफिस भी बड़े नहीं थे, छोटे ऑफिस थे, इतने ज्यादा इनकम नहीं थी लोगों को दिखाने के लिए। सरदार सर का 18-20 लाख का चेक था। उसके बाद कोई लग्जरी कार वाले 2-4-5-7 लोग थे। आज आपके पास सब कुछ दिखाने के लिए लग्जरी कार की लाइन लगी हुई है। कितनी सारी चीजें आप लोगों को बताते हो, कितनी सारी चीजें आप लोगों को दिखा सकते हो।
क्या क्या चीज बनी हुई है। बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आपसे, एक ही चीज है मेरी स्टोरी में, एक ही बात है कि आप अगर चाहते हो करना तो आप भी कर सकते हो। चैलेंज तो आते, दिक्कत तो आते, मिडिल क्लास फैमिली से आप भी है, मैं भी हूँ। आपको भी क्या करना है, मैंने क्या किया था, मैंने भी लोगों की ना सुनी है, मेरे को भी चैलेंज आए हैं, मेरे पास भी पैसा नहीं होता था, मैंने भी काम करना शुरू किया, लेकिन मेरा एक ड्रीम था, मेरा एक टारगेट था। कुछ आगे और बताना चाहूंगा और कहना चाहूंगा। आप लोग रेडी है, तैयार है? स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? चल रही है ना स्क्रीन? हाँ अभी जी जी अभी आ रहा है। थैंक यू सर। तो ये मेरी जो मैं आपने बताई मेरी स्टोरी, मैं जो बता रहा था क्या था कि शुरुआत का दौर और आज के दिन में क्या था जी। कितने गाड़ियां ली, कितने फॉरेन ट्रिप की। आज मेरी टीम के अंदर लोगों के पास 19 लोग हैं जिनके पास ऑडी, मर्सिडीज, BMW, जगुआर है। दिखाऊंगा आपको अभी। सोचिए 400 लोग हैं जिनके पास गाड़ियां हैं। ये 8 साल का सफर है। 8 साल के अंदर हिंदुस्तान के कोने कोने में नेटवर्क है। 22 लाख लोगों की टीम तैयार हो गई है। सोचिए 8 साल के सफर में 22 लाख लोग टीम में है। लेकिन एक ही टारगेट था। जिस दिन मैं चला था, मेरे अपलाइन ने बोल दिया था, मैंने कहा था सर नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, आज के बाद मैं कभी परेशान नहीं करूंगा, काम करूंगा, अपनी मेहनत करूंगा, दिल से करूंगा, क्योंकि बिजनेस मेरा, मैंने ठान लिया, मैंने करना है। और मैंने दोस्त में जो सामने आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, क्यों बता रहा हूँ, आज एक चीज नोट कर लेना। मेरे को अगर आप ड्रीम लाइफ जिंदगी में जीना चाहते हो या कंप्रोमाइज वाली लाइफ जीना चाहते हो, आपके ऊपर, आपको देखना है, चेक आपको करना है। एक आप कौन सी लाइफ जीना चाहते हैं। मैं तो ड्रीम लाइफ को जीना चाहता था, कंप्रोमाइज नहीं चाहता था लाइफ में कभी भी जिंदगी में करना पड़े, कभी भी समझौता नहीं चाहता था मैं करना पड़े, मैं ड्रीम लाइफ। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं, आप देखिए 90% लोग हैं जो कंप्रोमाइज वाली लाइफ को जीते। आज भी लॉकडाउन में आपको दुनिया को सब समझ में आ गया। पहले डायरेक्ट सेलिंग को समझते नहीं थे, फूड सप्लीमेंट के बारे में पता नहीं था, आज बाबा रामदेव बता रहा है, आज मोदी जी बताने लग रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहने हैं कि नहीं, इम्यून सिस्टम हाई होना चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाओ। बाबा रामदेव बोल रहा है गिलोय लो, एलोवेरा लो, आंवला लो, उसको यूज करो, विटामिन सी का ज्यादा भरपूर मात्रा में सेवन करो, क्योंकि लोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ानी है। आज डायरेक्ट सेलिंग का टाइम है, बेरोजगारी बढ़ गई है, प्राइवेट सेक्टर का बुरा हाल हो गया है, सरकारी जॉब निकलने लगी है, एयरलाइंस बंद हो गई है, होटल इंडस्ट्री बंद हो गई है। अरे कितने सारे चेंज आ गए। कहाँ सोचिए आप, आज के टाइम में अगर कोई इंडस्ट्री ग्रो कर रही, कोई इंडस्ट्री चमक रही, किसी इंडस्ट्री में आज बोलबाला, किसी इंडस्ट्री का डंका बज रहा है, तो उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और उसमें भी वेस्टीज इंडिया में नंबर 1 नहीं, दुनिया में 30वें नंबर पे आज अपनी रैंक, अपनी पोजीशन बनाकर वो काम कर रही है कि आज दुनिया को दिखा दिया कि वेस्टीज वाकई में 30वें नंबर पे नहीं, आने वाले टाइम में वेस्टीज नंबर 1 पे बनने वाली है। तो सर ये कहां से होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे करना पड़ता है, कैसे इंसान ये कर सकता है? जिसके ड्रीम होते हैं ना, वो आदमी सब कर सकता है, कोई मना करने वाला नहीं है। कोई इंसान आपकी जिंदगी में कैसा भी हो, कैसा भी आ जाए, जिसके ड्रीम होंगे ना, जिसके सपने होंगे ना, जो बड़े सपने देखता है ना, वो 10%, और जो ऐसे लोग रहते हैं जो कंप्रोमाइज करते हो 90% है। आप 10% में आना चाहते हो या 90% में, आपके ऊपर है। डिसाइड आपने करना है, चेक आपने करना है, क्वालिफिकेशन आपके पास है, नॉलेज आपके पास है, कॉमन सेंस आपके पास है, ये बिजनेस आपका है। बस आज एक बात समझ लीजिए, अगर मैं 8 साल में यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, 5 करोड़ रुपए किसको कहते हैं, 500 लाख, हेलो 500 लाख, 500 लाख अगर किसी के अकाउंट में इतना पैसा आए तो लोग पागल हो जाते हैं। 1-1 करोड़ की गाड़ी आज घर के बाहर खड़ी होती है, शानदार बढ़िया घर में रहता हूँ आज। अगर इसकी आज ये घर अगर मेरा दिल्ली में हो तो इसकी तकरीबन 10 करोड़ रुपए इसकी कीमत है, 10 करोड़, सोचकर देखिए। लेकिन गुड़गांव है, पटौदी में है, तो आप सोचिए अगर 2 करोड़ रुपए भी लगाए हैं, जैसे जतिन जी का घर है, कितना शानदार घर इन्होंने बनाया है, लिफ्ट लाप लगा के दुनिया देखती है इनके घर को। ऐसे ही आपका भी ड्रीम होना चाहिए, ऐसे इतने बढ़िया शानदार घर, इतनी विदेश यात्रा सब मिला, लेकिन दोस्त मैंने ड्रीम लाइफ, एक ही बात थी, कितना पसीना बहाना पड़े, मेरे को सर्दी में सर्दी नहीं लगती थी, मेरे को अपना ड्रीम दिखाई देता था, मेरे को जगवार दिखाई देती थी, मेरे को 5 लाख और 10 लाख का चेक दिखाई देता था। मैं सेमिनार में जाने के लिए, मैं टिकट के लिए कंप्रोमाइज नहीं करता था, टिकट के लिए बहाना नहीं बनाता था, मैं मेहनत करने के लिए, प्लान दिखाने के लिए गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, धूप में मैं चलता था भाई, बहाना नहीं बनाया मैंने काम करना था, मैंने अपने आप को प्रूव करना था, दुनिया को नहीं दिखाना था। लोग मेरे ऊपर हंसते थे ना, उनको मैंने जवाब देना था। मैं अपने आप से प्यार करता था, मेरे को चाहिए था, मेरे को बिजनेस करना, मेरे को पैसा कमाना, मेरे को नाम कमाना, मेरे को अच्छे संस्कार चाहिए, दुनिया में नंबर 1 लोग मेरे को कहें, और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर लोग देखें तो लोग कहेंगे यार वाकई में इतने फॉलोवर, इतने लोग, इतनी सारी चीजें, ये क्यों? क्योंकि मैं ड्रीम देखता था, शुरुआत से ड्रीम देखना था, आदत थी कि मेरे को करना है। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन जिसके ड्रीम नहीं होते ना, मेरे माँ बाप के पास भी अगर पैतृक प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा बड़ी होती ना, तो हो सकता है कोई आदमी बोल दे अगर आप तो आराम से कर सकते थे, नहीं। मिडिल क्लास फैमिली में आपने बताया कितने खर्चे होते हैं, कैसे काम चलाना पड़ता है, कैसे काम होता है, कई बड़े बड़े परिवार, सारा सब कुछ, कई भाई, कई बहनें, कितनी सारी लाइफ को जीना। खेती बाड़ी में करते समय किसान एक आदमी कितना लाइफ में क्या कर पाता है, नौकरी में कितना कमा पाते हैं। इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग को क्यों मैं बार बार बोलता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़े दुनिया में इंडस्ट्री कोई है तो डायरेक्ट सेलिंग है, जिसमें एक प्लेटफॉर्म पे आपको नाम मिलता है, पैसा मिलता है, इज्जत मिलती है, संस्कार मिलते हैं, ड्रीम मिलते हैं, फ्रीडम मिलता है, टाइम फ्रीडम होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, समझौता कभी नहीं करना पड़ता जिंदगी में, जो चाहो सब मिल सकता है। ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ लेने वाली दुनिया, रोल मॉडल बनाने वाली दुनिया का एक ही नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें एक नाम आता है जिसका नाम है वेस्टीज। तो आपके ऊपर है कि आप कौन सी लाइफ जीना चाहते हैं। मैंने तो कंप्रोमाइज नहीं किया दोस्त, मैंने तो आप नहीं किया, तभी 8 साल में आपके सामने हूं, तभी मैंने सारी चीजें आपको दिखाई है। आप भी आज बैठे जूम ऐप के ऊपर, नई टेक्नोलॉजी बदल गई है, इंटरनेट का जमाना आ गया है, ऑनलाइन जमाना आ गया है। जो लीडर अपने आप को जूम के ऊपर, या जो लीडर अपने आप को इंडियन ऐप के ऊपर, ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर ले आएगा, ज्वाइनिंग करना स्टार्ट कर देगा, मीटिंग करना शुरू कर देगा, तमाम सारी चीजें आप कर दोगे, तो आप देखिए कितना बड़ा काम आपके साथ हो सकता है। माय डियर, सोच भी नहीं सकते अगले 6 महीने 180 दिन ये आपके, और 180 दिन अगर इसको ढंग से आपने कर लिया ना, तो मैं कसम खाता हूँ, माँ कसम, 180 दिन में यहाँ लाखों रुपए महीने की इनकम आपके पास होगी। लेकिन कमिटमेंट आपका है, इरादा आपका होना चाहिए, फौलाद से भी पक्का, और ना भी से ठान लो। आज जिंदगी में बड़ा करना है ना, तो आज अपने आप एक अंदर आग लगा लो, खून खोल जाना चाहिए आज, कि आज कुछ करके दिखाना है। आज संडे का टाइम है, आज कमिटमेंट कर लिया। 28 तारीख का 28 जून है, और माँ कसम बस 28 जून है तो 28 दिसंबर तक का चेक 1 लाख रुपए करके रहूंगा, 5 लाख रुपए करके रहूंगा, 20 लाख रुपए का टारगेट बनाया। लग्जरी कार घर के बाहर खड़ी होगी तब तक मरने वाला नहीं हूँ, जब तक चोपर नहीं आ जाता, जब तक प्राइवेट प्लेन नहीं आ जाता। ऐसा टारगेट बनाइए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। आप रात को भी उठ के, मन में भी, दिमाग में भी, आपके सपनों में भी वो सपने आए। आप सपने में भी सोचो, जागते आंखों से भी सपने देखो, तो ऐसा काम आपका होना चाहिए। कर सकते हो? कितने लोग तैयार है? आप एक बार बोल सकते हो, बता सकते हो, समझा सकते हो। आप कैसे ये चैट कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर आप हो, कहीं भी हो, आपको जो भी समझ में आ रहा है। तो आज मेरे को नहीं पता कौन क्या कह रहा होगा, क्या चैट कर रहा होगा, कितना लिख रहा होगा, क्या कमेंट कर रहा होगा, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, अगर ड्रीम है ना दोस्त, तो आज ये ड्रीम जगा लीजिए। ड्रीम को मारना नहीं है आज ये कसम खाली नहीं है, जब तक मरना नहीं है, जब तक वेस्टेज के अंदर 1 करोड़ रुपए महीना नहीं आना शुरू हो जाता। ये ड्रीम बनाइए आज, और तमाम सारी फैसिलिटी, तमाम जो आपकी जिंदगी में आपके बच्चों ने, आपकी फैमिली, और जो नहीं देखना चाहते ना, कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते लाइफ में, वो काम कीजिए। और आपको पता ही है, छोटी सी चीज बता देता हूँ, बस जल्दी नहीं करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये सब रिपोर्ट हर बार आती है। 2020 आ गया है, 40 से लेकर 10 रुपए से लेकर कितने गुना, 10, 20%, 50%, 100%, कितनी महंगाई बढ़ी, आपको सबको समझ में आ रहा है। 2020 अब चल रहा है, 1 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए। लॉकडाउन में खराब हो गए लोग, बर्बाद हो गए। 1 लाख रुपए की बात छोड़ दीजिए, 10,000 रुपए महीना नहीं रहा लोगों के पास। ये रियलिटी है, समझिए आप क्या होने वाला है, आप क्या कर सकते हैं, कैसे होगा, इस बात को समझिए। लेकिन एवरेज क्या बताती है, आप वर्किंग काम करते हैं, अरे जॉब आज के टाइम में आप 25,000, 30,000, 50,000, 40,000, 60,000, 80,000 ये काम कर रहे हैं, इतनी जॉब आपके पास आ रही है। आज 1 क्लास ऑफिसर के पास 80,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की जॉब आती है, लोन आती है, लेकिन सारे काम लोन पे चलते हैं। घर भी लोन पे, गाड़ी भी लोन पे, शादी भी लोन पे है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, दिल की प्रॉब्लम, तो भी लोन है। अरे हर चीज, पढ़ाई भी लोन है, सब कुछ लोन है माय डियर। आपकी जिंदगी भी लोन पे चल रही है। आप इसलिए दुनिया में आए थे क्या, कि आपने 20 साल पढ़ाई करने के बाद सब कुछ लोन पे करेंगे, सब कुछ आपकी ऐसी लाइफ चलेगी। जतिन सर, आवाज समझ में आ रही, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, यस, एक्सीलेंट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सारी बात क्यों बता रहा हूँ, अगर आपने इस गेम को समझ लिया, मैं हर बार ये आज आपके सामने क्यों बता रहा हूँ, बाकी बहुत बार मैं ट्रेनिंग करता हूँ, लेकिन आज मेरे को ये बात समझ में आ गई। जॉब आपको क्या कभी भी अमीर नहीं बना सकती भाई। जॉब से सिर्फ आपका खर्चा चल सकता है, आपकी जरूरतें थोड़ी थोड़ी पूरी कर सकते हैं। जिंदगी को जीना है ना, ड्रीम को, सपनों को पूरा करना है। जो सपने आपने बचपन में देखे थे कि हमारा भी जहाज हो गए, पानी के जहाज आपने खूब चलाए बचपन के अंदर, पानी में चला चला के खूब जहाज चलाए। उस समय आप अमीर आदमी थे, बचपन में अमीर थे आप, आपके प्राइवेट जहाज, आपके वैसे जहाज भी चलते थे, हवाई जहाज भी आपके चलते थे, दुनिया के अमीर आदमी थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते सब सपने मर जाते हैं। नौकरी के ऊपर तो जितने घंटे काम करोगे उतना पैसा आएगा। 8 घंटे जैसी इनकम, 16 घंटे जैसी इनकम। जॉब के अंदर तो आदमी बूढ़ा हो जाता है, 40 साल की उम्र में ये आदमी बूढ़ा। रिटायरमेंट की बात छोड़ दो, उससे पहले आदमी के हाथ पर रिटायरमेंट में तो क्या होना, मिलना क्या है। आजकल रिटायरमेंट में इनकम 0 हो जाती है। और हमारे साथ क्या हो रहा है, बिजनेस के अंदर क्या होता है, बिजनेस के अंदर तो भाई साहब इतना बड़ा रिस्क होता है कि भाई घंटे भी लगाते हैं, पैसा भी लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, नहीं है। लेकिन आज क्यों बता रहा हूँ नेटवर्क की पावर, इसलिए जॉब के बारे में तो सोचना भी, अगले 2 साल के लिए तो वैसे वैकेंसी नहीं है, वैसे बंद है। बिजनेस, छोटे मोटे व्यापारी बंद हो गए, बड़े बड़े लोग, जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस आज के टाइम में दिवालिया होगी, देखो आप कितना हो गया आज के टाइम में। बड़े बड़े होटल्स के आप लोग कहने लग रहे सर बंद कर रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, मॉल बंद हो गए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें बंद हो गई है, नहीं चल रहा, खर्चा नहीं हो रहा। लेकिन दुनिया में जिस भी इंसान ने नेटवर्क बनाया ना, उसने पैसा कमाया है। आप ट्रेडिशनल नेटवर्क ले लीजिए, मैं आपको क्यों कहना लग रहा हूँ, ये टाटा ने नेटवर्क बनाया, रतन टाटा ने नेटवर्क बनाया। रतन टाटा चाहे कुछ भी करता था, शुरुआत से लेकर गरीब हालत थी, और आज
नंबर 1 का नाम लिया जाता है। टाटा, बिरला, बजाज, पांगड़, सिंघानिया, मित्तल, जेके, धीरू भाई अंबानी है, डालमिया, कितने लोगों का नाम आप लेते हैं। इनके पास नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है? टाटा के ट्रक भी आते हैं, टाटा का नमक भी आता है। छोटी छोटी चीजें बनानी शुरू करी, कितने शोरूम खोले। तो देखिए कितना बड़ा नेटवर्क बना लिया। नेटवर्क बनाया, एक आदमी ने एक शोरूम खोला, 2 शोरूम खोले, 4 खोले, 1 घंटा काम हुआ, 10 घंटे काम हुए, एक एम्प्लॉय ने 100 रुपए बचाए, 500 रुपए बचाए, और बचाते बचाते कितना बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया। सोचिए, इसका मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस भी जो करता है, जिसका पास दिमाग है, नॉलेज है, ज्ञान है, उसने नेटवर्क बनाया है। रिलायंस वालों ने जियो नेटवर्क बनाया, पेट्रोल पंप का नेटवर्क बनाया, रिलायंस फ्रेश खोले, नेटवर्क बनाया। आप देखिए टाटा, बाटा, बजाज, किस भी आपको देख लीजिए, आज फैक्ट्री लगती है। कोई आदमी, आप हीरो होंडा की मोटरसाइकिल खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, उसका एक नेटवर्क है। उसने हजारों एम्प्लॉय खरीद रखे हैं, हजारों एम्प्लॉय अपने लिए काम करते हैं, 8-10 घंटे लगाते हैं, मालिक आराम से बैठता है, 4-5 हजार वर्कर काम करते हैं, एक फैक्ट्री लगती है, ऊपर वाला एक आदमी बैठता है, वो नेटवर्क बनाता है, उसने पैसे देने हैं, नौकरी घंटे लगाते हो, पैसे देते हो। क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीजें? देखिए, आप 1 लाख एम्प्लॉय हैं, 8 घंटे काम करते हैं, इसको समझ लेना ढंग से, तो 8 लाख घंटे काम होते हैं आपके लिए। कितने घंटे? आपके पास तो 24 घंटे हैं। अगर आप रियली ड्रीम को जीना चाहते हो ना, तो आज इस बात को समझ लेना, जितने ज्यादा घंटे आपके पास मैन पावर जितनी ज्यादा होगी, उतना ही पैसा आप कमाओगे। चलो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस कुछ क्लियर कर देता हूं। इसलिए पावर आपको नेटवर्क में, दुनिया में सबसे ज्यादा नेटवर्क काम करता है। और आज के टाइम में जिसने बनाया है ना, इसको हल्के में मत लेना। एक एक दिन आज काम करना। मैं सुबह 4 बजे मीटिंग करना शुरू करता हूँ माय डियर। 8 बजे आज मेरी मीटिंग थी, 9 बजे मेरी मीटिंग थी। जब जतिन सर आपका फोन आया तब भी मेरी मीटिंग चल रही थी। उसके बाद 11 बजे 6 लोगों का सेमिनार था, फिर ये सेमिनार, 5:30 बजे फिर मीटिंग है। दोस्त, मैं कभी भी काम करने से कभी पीछे नहीं हटता, पसीना बहाता हूँ, मेहनत करता हूँ। मैंने कितना मेहनत करना एक इंसान का गहना है। एक इंसान, इसको इंसान बोला जाता है, उसको बोला है कि गहना है भाई, मेहनत करना है, पसीना बहाना है, कुछ भी करना है, मीटिंग करनी है, इवेंट करना है, लोगों को काउंसलिंग करनी है, बताना है। एक एक नेटवर्क बनाया है, एक एक नेटवर्क में नीचे डेप्थ में जाके काम किया है, आज तब नेटवर्क बना है। आप भी इस नेटवर्क की जिस दिन पावर समझ गए ना, उस दिन आपके पास पैसा खूब आएगा। लोगों के दिलों में जाके काम करना पड़ेगा माय डियर, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी। एक एक इंसान के साथ बैठकर उसको दिल से बात कीजिए। 3 चीजें जिंदगी में याद रखना हर चीज हमेशा। एक होता है विल, एक होता है दिल, और एक होता है स्किल। ये 3 चीजें जिस इंसान के पास है, वो कभी भी कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता उसका। विल, दिल और स्किल। विल आपके पास है, स्किल ली जा सकती है, समझी जा सकती है, डेवलप की जा सकती है, लेकिन दिल से जिस इंसान के साथ आप जुड़ गए ना, जो कोई भी इंसान, उसको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। एक इंसान के साथ सबसे पहले कोई इंसान आपके साथ आता है, नेटवर्क में आता है, वो कंपनी को नहीं देखता, वो आपको देखता है, वो आपसे बातें करता है। नेक्स्ट आगे बात करता हूँ। डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे एयर होस्टेस है, चाहे देश का एमपी है, एमएलए, कुछ भी है, सबसे पहले आप क्या रोल अदा करते हो? आप रोजमर्रा के जिंदगी में सामान यूज करते हो। और हमारा प्रोडक्ट कौन सा है? हम किसका नेटवर्क बना रहे हैं? हम इन्हीं प्रोडक्टों का नेटवर्क बना रहे हैं, हम यूजर का नेटवर्क बना रहे हैं, हम एक परिवार का खर्चा बदलवा रहे हैं। हम दूसरे परिवार को एक ही बात बोल रहे हैं, पहले किसी और मार्केट से सामान लेके आते थे, बोल से लेके आते थे, कुछ नहीं मिलता था। आज अगर हमारे लॉयल कस्टमर बनते हैं, लॉयल्टी इनकम आपके पास आती है, 4 महीने लगातार आप 100 पीवी के सामान हमारे साथ खरीदते हैं, तो 5वें महीने हम आपको 2,500 रुपए का प्रोडक्ट आपको वापस देंगे। ये लॉयल कस्टमर के लिए। सोचकर देखिए, दुनिया में कोई इंसान है आज के टाइम में देने वाला? मात्र एक भी आदमी नहीं है भाई, एक भी नहीं है। लेकिन आप सारे के सारे, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, आप सारे सुबह उठते ही कस्टमर का रोल अदा करते हैं। इसलिए ये प्रोडक्ट जरूरी है। लोग कहते हैं मैं वेस्टीज कर रहा हूँ, अरे वेस्टीज नहीं कर रहे आप, वेस्टीज तो एक ब्रांड, एक नाम है। आप तो पहले ऑलरेडी चाय पीते थे, साबुन लगाते थे, नहाते थे, धोते थे, सारे काम करते थे, वही काम तो करना है, सिर्फ आपने थोड़ा सा चेंज करना है। पहले मोनू की दुकान से लेके आते थे, अब सोनू की दुकान से लेके आना है। पहले आप किसी ऐसी दुकान से लेके आते थे, सेठ की दुकान से, अब दूसरी दुकान से लेके आना है। पहले आप गली नुक्कड़ की दुकान से लेके आते थे, अब दूसरे गली नुक्कड़ की दुकान से लेके आना। कहने का मतलब क्या है? थोड़ा सा चेंज किया है। पहले कोई और दुकान थी, आज कोई और दुकान है। वो कुछ नहीं देता था, आज तक दिया नहीं, और ना कभी उम्मीद आपको देने की। आज आपके पास एक उम्मीद है कि आपको कितना कुछ मिल सकता है और बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस ऐसे लॉकडाउन में, एक ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति में आपके पास बहुत बड़ा काम हो सकता है। क्या करना है आपको, ये थोड़ा सा देख लिए। नेटवर्क ऐसे बनाते हैं जी, टीम ऐसे बनती है। आपके पास 100 लोगों की टीम है, आप यहाँ पे है, आपने 2 4 6 लोगों को ज्वाइनिंग कराया, बात कराई, अपने साथ डायरेक्ट एक परिवार को आपने जोड़ा, उनका खर्चा, घर का, परिवार का आपने सामान बदलवा दिया। अच्छा क्वालिटी का सामान है, बढ़िया सामान है, बढ़िया प्रोडक्ट मिला है, तो एक आदमी आपकी टीम में 100 लोगों की टीम तैयार कर दिया आपने। 1 महीना लगा, 2 महीने लगे, 1 साल लगे। एक मेंबर अगर 4 घंटे भी काम करता है, तो आपके लिए कितने घंटे काम होते हैं? पर डे में 400 घंटे काम होते हैं। सोचकर देखिए, आप तो 24 घंटे काम कर सकते थे, और एक आदमी से अगर आपको 100 रुपए भी आता है, तो 100 आदमी है, कितना पैसा आपके पास आ सकता है? शायद आपने कभी हिसाब नहीं लगाया। आज 22 लाख लोगों की टीम है,
सोचिए अगर मैं घर से बाहर ना भी निकलूं और 22 लाख लोग अपने घर के लिए मात्र 100, 200, 500 रुपए का सामान लेते अपने घर के लिए, तो हर महीने इनकम आएगी, कोई रोक नहीं सकता। आप कहीं जाओ या मत जाओ, सारा देश बंद हो जाए, 6 महीने और लॉकडाउन चल जाए, फिर भी घर में बैठकर इनकम आएगी, क्योंकि लोगों को चाहे होम डिलीवरी करे चाहे ऑनलाइन मंगाए, लेकिन सामान तो खाना है, प्रोडक्ट तो लेना ही लेना है। इसलिए टीम बना लीजिए, समझ लीजिए लॉयल टीम क्या होती है, कैसे काम करती है। मेक देम लॉयल यूजर एंड मेक देम प्लान प्रेजेंटेटर। जिस इंसान के पास लॉयल यूजर और प्लान दिखाने वालों की टीम तैयार हो जाती है ना, वो दुनिया में कहीं भी कुछ भी कर सकता है, उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपको समझना पड़ेगा। मैंने इसको समझा। डायरेक्ट सेलिंग आज से नहीं चल रहा है, 1930 से बता रहे, 1930 से चल रहा है, 1920 से चल रहा है, तकरीबन 90-100 साल हो गए इस इंडस्ट्री को। हम इसको छोटा समझते हैं। आज दुनिया के तकरीबन 12 ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें हिंदुस्तान के अंदर इसको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग का जमाना आ गया है। आज के टाइम में कितने ऐसे युवा, 80-90 लाख युवा हैं जो बेरोजगार हैं। हर महीने आपको वैकेंसी निकलती होगी, हर महीने की बता रहा हूँ। कितने लोग ग्रेजुएट होते, कितने लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद क्या क्या किया जाता है, 85 लाख, 1 करोड़, कितने लोगों को आप देखेंगे आज यहाँ पे। कुछ डाटा मैं बताऊंगा और कुछ दिखाऊंगा आपको। 1996 में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आया और वेस्टीज का है 2004 के अंदर शुरुआत करी वेस्टीज की। वेस्टीज को क्यों बता रहा हूँ कि वेस्टीज वाकई में वेस्टीज ने वो कर दिखाया, सबको पता भी है। एक बार चाहूंगा बाली सर के लिए दिल खोल के ताली बजा दीजिए। इस इंसान का इतनी विजनरी, इतनी बड़ी सोच, वाकई में त्रिदेव है तीनों लोग, बाली सर, कन्वर सर और दीपक सर। इनको कितना ब्रह्मा विष्णु महेश बोला जाता है। तीनों के तीनों लोग अपने फील्ड के मास्टर है, एक्सपर्ट है, इंजीनियर है। ऐसा प्लान डिजाइन कर देगा आज तक कोई सोच भी नहीं पाया। और ऐसी मैनेजमेंट जहां हो नहीं सकती। भाई साहब इतना सब कुछ देते हुए भी कभी जिंदगी में शक मत करना कंपनी के ऊपर, कभी जिंदगी में शक मत करना अपलाइन के ऊपर, कभी जिंदगी में विश्वास मत खत्म करना प्रोडक्ट के ऊपर। अगर जिंदगी में आपको विश्वास है अपलाइन के ऊपर, कंपनी के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अपलाइन के ऊपर विश्वास है, कंपनी पे विश्वास है, खुद पर विश्वास है और आपको ईश्वर पर विश्वास है, तो एक दिन आप कामयाब जरूर होंगे। मैं भी उस दिन से लगा हुआ हूँ और मैंने जब से आज तक देखा कि वेस्टीज के अंदर जो मैनेजमेंट है ना, एक एक हिसाब रखती है, एक एक दिन का। कहने का मतलब अपने डिस्ट्रीब्यूटर को आज तक कभी भी लॉस नहीं होने दिया। लॉकडाउन में भी 25% प्रोडक्ट सस्ता कर दिया। सोच कर देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग लूटते हैं, हमारी कंपनी देने लग रही है। अरे साइड मेंटेनेंस के लिए सिल्वर, डायरेक्टर गोल्ड उनके पूरे कर दिए। सोचिए आप कितना बड़ा काम कर सकती है। कितनी सारी हिस्ट्री में बताऊं, कितने ऑफिस, कितने करोड़, पुरानी स्लाइड थोड़ी, कितने करोड़ लोग, 2 करोड़ से ज्यादा लोग, 4 से 5 लाख ज्वाइनिंग पर मंथ होती है माय डियर। कितने ज्यादा ऑफिस खुल गए, कितनी बड़ी प्लानिंग हो गई है, कितना टारगेट है, कितनी ग्रोथ रेट हो गई है कंपनी की। सोचिए, जहां आपने सोचा नहीं होगा कि आज कहते हैं ना, सपने में भी सपना देखने की हिम्मत करो, एक बार आप देखो कि क्या मिलता है आपको। इंडिया में नंबर 1 यार डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। आप किसके साथ जुड़ रहे हैं, आपका भरोसा, आपका विश्वास कितना और बढ़ना चाहिए। आज ठान लो अपने आप को। मैंने दोबारा बोल दिया, किसी आदमी को प्लान दिखाओ, आज किसी भी इंसान के पास बैठ जाओ, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हो, चाहे ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हो, चाहे नासा का साइंटिस्ट हो, लेकिन बैठ के पढ़ना, बैठ के सुनना और समझना कि मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ हेल्थ के बारे में। आज के टाइम में हर आदमी अवेयर होना चाहता है, हर आदमी जागरूक है, सुनना चाहता है, समझना चाहता है। और वेस्टीज ने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, नंबर 1 है इंडिया में। ये पुरानी स्लाइड है, क्यों दिखा रहा हूं, ताकि देखो हम जंप लगाते लगाते टॉप की, हम 100 कंपनी, टॉप के 100 हमारा नाम था, टॉप की ग्लोबल 100 उसमें, और आज हमारा नाम 63 पे आया, 93 पे आया, 63 पे आया, फिर 30 पे आया। सोचिए कहां से कहां जंप लगाते लगाते, और हम नंबर 3 पे आएंगे और जल्दी हम नंबर 1 पे आ जाएंगे। 6, 7, 8 कंट्री में ओपन कर दिया हमने बिजनेस। सोचिए आप कितने अवार्ड, कितने रिवार्ड, कितने सर्टिफिकेट हैं। बस मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्यों सारी चीज दिखा रहा हूँ, इस बात को आप भी समझना। और आपको एक चीज और क्लियर हो जाएगी, इस बिजनेस को करने के लिए कुछ चीजें हैं। इतने सर्टिफिकेट मिले हुए, इतनी चीजें मिले हुए कि आप बताते बताते मेरे को वेस्टीज के बारे में कहते हैं रात हो जाती है। हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी, हमारी यूनिट, हमारा सब कुछ, तो वेस्टीज का तो इतना ब्रांड है कि वेस्टीज ने तो क्या कर दिया। तभी तो 8 साल में मैं आपके सामने हूँ, तभी तो 16-17 लाख रुपए महीने पे पहुंचा हूँ, तभी तो ऑडी और जगवार के मालिक बने हैं, तभी तो आज इतनी सारी चीजें हुई है। अरे 200 करोड़ का कंपनी ने ऑफिस खोल रखा है, शानदार ऑफिस। आज ये ब्रांडेड प्रोडक्ट हमारे पास है। ये सारे प्रोडक्ट जो आप यूज करते हो, क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि नया आदमी बैठा है वो बात समझ लीजिए। हम किसका बिजनेस करते हैं, हम डेली रूटीन का जो प्रोडक्ट है वो भी क्वालिटी के प्रोडक्ट है, जो इंडिया नहीं इंटरनेशनल ब्रांड है। दुनिया देखती है हमारे प्रोडक्ट को, सलाम करती है। किसी भी लैब में ले जाइए, चेक करवाइए कि वेस्टीज का प्रोडक्ट वाकई में नंबर 1 प्रोडक्ट है। हेल्थी फूड हमारे पास है, पर्सनल केयर हमारे पास है, ओरल केयर हमारे पास है, ट्रूमेन की रेंज हमारे पास है। कोई आदमी जो बैठा पहली बार आया, सोचना कि ऐसा प्रोडक्ट जो आपको रूटीन में यूज नहीं होता, सारे प्रोडक्ट यूज आपके होते हैं। अरे लेडीज के हैं, जेंट्स के हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, घर में किचन के हैं, बाथरूम के हैं, साफ करने के, टॉयलेट है, बाथरूम है, कपड़े धोने का, साफ है। क्या क्या प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दूं, एग्री के प्रोडक्ट है, तमाम सारे प्रोडक्ट। और इन प्रोडक्टों के साथ आपको मिलती है एक ऐसा बिजनेस जो मेरे साथ मैंने किया, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है।
बिजनेस करने का तरीका मिलता है, सिस्टम मिलता है, सब मिलता है आपके साथ। बस मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीजें, आप एक चीज समझ लीजिए, अगर आप भी जिंदगी में चाहते हो कि लाइफ में बड़ा करना है, बड़ा कुछ करके दिखाना है। मेरी आवाज आ रही है जतिन सर? ओके, आ रही है सर, क्लियर है। ओके ओके, यस यस रेडी, थैंक यू सर। आवाज क्लियर है ना सर? यस क्लियर है, परफेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप भी अगर जिंदगी में बड़ा करना चाहते हो, लाइफ में कुछ चाहते हो, हाँ कुछ हो, तो ये सारे प्रोडक्ट मैंने क्यों दिखाए कि हाँ आदमी सोचता है सर हम करें क्या है, क्या ये को क्या करना पड़ेगा। मीटिंग में तो गए थे, क्लियर नहीं हुआ भाई। वो प्रोडक्ट है जो आप गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के तमाम सारे प्रोडक्ट डेली रूटीन में यूज करते हैं, सारे वो प्रोडक्ट हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट भी क्या, उन प्रोडक्टों से क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा? अरे घर के प्रोडक्ट पहले भी लेके आते थे, वो प्रोडक्ट बदलने से आपके पास तमाम सारी चीजें आ सकती है। तो यही चीजें अपने को करनी है, यही पहले करते थे, यही आज करनी है। छोटा सा डिसीजन मैंने लिया था और करते करते आपके बीच में वीडियो ऑन कर दीजिए सर, वीडियो अभी कर रहा हूँ, मैं वो दिखा रहा हूँ सर। तो ये सारे करते करते आपके बीच में पहुंच गया। मैं और दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको और चीज समझ में आ जाए। और वीडियो ऑन भी कर रहा हूँ मैं, क्लियर कर देता हूँ सर। वो क्लियर हो रहा है? जी जी बिल्कुल। चलो वीडियो मैंने ऑन कर दिया, स्क्रीन भी मैंने कर दिया है। यस थैंक यू। तो अभी हाँ स्क्रीन भी अभी आ जाएगी, देखिए सर आ गया। यस आ गया। ओके यस तो वैसे लिखा माय मेंटर सिद्धार्थ सिंह। आपने पता होगा सिद्धार्थ सर की 1 महीने की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा की है, सबको पता है। सिद्धार्थ सर 12 साल पहले वेस्टेज के अंदर आए, 12 साल में 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम सिद्धार्थ सर के पास आने लगी। पहले इनके पास भी क्या थी सबको पता होगा, हर महीने की इनकम 80-90 हजार रुपए, घर का खर्चा, बड़ा मुश्किल हो रहा था, टफ टाइम था। वेस्टेज में आए, ट्रेनिंग करने के लिए आए थे, लेकिन वेस्टेज को ज्वाइनिंग किया, काम करना शुरू किया, एशिया के टॉप अर्नर बन गए। लेकिन इनका भी डिसीजन था, कमिटमेंट कर लिया जी, ठान लिया, उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, काम हो गया। आज देखिए मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना, मैं क्यों बताता हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोग नए होंगे, बात आपने देख भी रखा होगा। तो विवेक सर ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आए। जो कहा उसने मैंने मान दिया, समर्पण कर दिया अपलाइन को। सर जो कहोगे वही मानेंगे, माना एक कोच को, माना एक गुरु की बात को। और आज आपके सामने 40 लाख रुपए महीना भी नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो सिर्फ यही है कि आज कितने लोग ऐसे हैं जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। ये तमाम लोगों की फोटो में क्यों दिखा रहा हूँ आपको, देखिए मिस्टर मुकेश मुदगिल है, ये साइड में वेस्टीज की टी शर्ट पहने खड़े हैं। ये फर्स्ट ग्रेड जॉब से राजस्थान से बिलोंग करते हैं, 1 महीने में सरकारी नौकरी को रिजाइन किया इस आदमी ने, और वो डिस्ट्रिक्ट में एक ही जॉब होती है। और आज इसने रिजाइन करके 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कमाते हैं। दीपक अभी दालचंद राजपूत जी 70 साल की उम्र है, 5 लाख रुपए महीना, 50 लाख की ओडी। मिस्टर अपने राज मोहम्मद जी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे। आज इनकी 1 महीने की इनकम राजपूत जी की राज मोहम्मद जी की 8.5 लाख रुपए महीना है। मर्सिडीज के मालिक है, पेट्रोल पंप के ऊपर नौकरी करते थे, सोचिए आप। उसके बाद सुभाष ढांडा जी 5 लाख रुपए महीना, 50 लाख की ओडी, फार्मर किसान आदमी है। मोइन खान अनपढ़ आदमी है, आज मोइन खान का 8.5 लाख रुपए का हाईएस्ट चेक है, 50 लाख की BMW में चलते हैं, अनपढ़ आदमी, अंगूठा छाप आदमी है। रिजवान खान जामिया यूनिवर्सिटी इंजीनियर, साथ में मिस्टर बलवान, एक नहीं है, गोपी कश्यप जी आपने देखा होगा, एक कौन आदमी है, एक ऐसा आदमी जो पान की दुकान चलाते हुए और आज मर्सिडीज का मालिक बना है, मनोज कुमार जी है। मैं सब लोगों की क्यों नहीं है, क्योंकि आपके भी बहुत सारे लोग हैं। तेजेंद्र राणा, मेरी टीम में 13.5 लाख रुपए का चेक है, सोचिए आप। फार्मर आदमी, किसान आदमी, ट्रैक्टर चलाते चलाते मर्सिडीज का मालिक बन गया है। राजू गुप्ता जी ऐसी जगह रहते थे, खुद बोलते थे सर मैं झुग्गी में रहता था, झोपड़ी में रहता था। और आज राजू गुप्ता जी की 1 महीने की इनकम 5 लाख रुपए महीना है, 50 लाख की ओडी है। सुरभि सिंह, 1 महीने की इनकम सुरभि सिंह की 3.5 लाख रुपए है, टोटल घर में 6 लाख रुपए इनकम आती दोनों भाई बहन को। आज ओडी के मालिक बने। अरे 24-25 साल की उम्र में स्टूडेंट, अनमैरिड लड़की, पढ़ाई के साथ साथ इंस्टीट्यूट चलाते चलाते कहाँ पे पहुंच गए। मिस्टर सोमेश यादव पुलिस की जॉब करते करते, देखिए आप, हरियाणा पुलिस में जॉब करते हैं, 3 लाख रुपए महीना कमाते हैं, ओडी में चलते हैं। तो कितने लोगों का नाम बताऊं, राकेश जी, साथ में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी 1 महीने की एकदम छोटे छोटे बच्चे, 18 साल 17 साल, कोई आप देखिए सारे लोग यहाँ पे 94,000 रुपए का चेक है। ले गुड़िया अभी श्वेता, कितने 34,000 रुपए का चेक है, सरकारी, पिताजी का स्कूल है, 2-2 3-3 स्कूल चला रहे हैं, साथ में 48,000 का चेक है। वीरेंद्र जी यहाँ पे है, ठीक है, साथ में और लोग हैं। तो मैं क्यों बता रहा हूँ ये, आप 18 साल से लेकर 27 25 26 साल के बच्चे की 7-7 लाख 5-5 लाख 6-6 लाख रुपए की इनकम आ रही है। पर्सनल गाड़ियां ले लिए, कोई किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई सरकारी वकील है, कोई सीबीआई में, कोई इनकम टैक्स में है, कोई स्टूडेंट है, कोई सीए कर रहा है, कोई हाउस वाइफ है। तो ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ
कि आपको एक चीज समझ में आ जाए कि इस बिजनेस के अंदर हर इंसान कर सकता है। राहुल मिश्रा मेरी टीम के अंदर है, और टैक्सी चलाते चलाते राहुल मिश्रा का चेक पहुंच गया 2 लाख रुपए महीने के आसपास। सोचिए, मैंने ये फोटो जब देखता हूं तो अब मेरे को कई बार कहते ना आग लग जाती है अंदर। जब ऐसे भी इंसान वेस्टेज के अंदर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, तो माय डियर आप और हम भी कमा सकते हैं। आप और हम भी कितना भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपको ठानना पड़ेगा, तैयारी आप नहीं करनी पड़ेगी। ये बिजनेस आपका है, आपके अंदर एक करंट लग जाना चाहिए, दौड़ जाना चाहिए कि मेरा बिजनेस है, मैंने करना है, मैं करके दिखाऊंगा। अरे कोई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे बिजनेस में कोई कामयाब है, यहाँ पे कोई आदमी या पान बेचने वाला कामयाब है। वेस्टेज का प्लान ही इतना अच्छा डिजाइन है, बस अपलाइन की बात का विश्वास कर लेना, इस सेमिनार में बने रहना, जूम ऐप के ऊपर या जो भी आपका ऐप है उसमें बने रहना, ऑनलाइन परचेजिंग करना, ऑनलाइन टीम को सिखाना, ऑनलाइन मीटिंग करना, एक्शन डालना, काम करना, तैयारी करना, ये काम मत छोड़ना बस आप। इसके बाद रिजल्ट देखना आप, आपके जैसे अपलाइन करने लग रहे वैसे ही काम करना। मेरी कहानी में थोड़ा सा दर्द क्या था, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मेरे को पता है मैंने दर्द क्या क्या सहे हैं, कभी लाइव कभी वैसे आपको सामने होंगे जब आपके और क्लियर होगा। एक इंसान के पास जहां 20 रुपए नहीं होते थे, आज वो सरकार को इनकम टैक्स देता है, 18% जीएसटी जाता है, 3 लाख रुपए जीएसटी जाता है। सोचकर देखिए 17 लाख रुपए महीने में 18% के हिसाब लगाएं तो पैसा कितना जाता होगा। 3 लाख रुपए एक इंसान, बहुत सारे लोग नौकरी वाले पूरे साल में नहीं कमाते, वहां 1 साल का जीएसटी चला जाता है, टीडीएस चला जाता है। सोचिए क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं क्यों बताता हूँ, टॉप मैनेजमेंट, हर बार जो मैं बोल रहा था आपको दिखा रहा था, ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास, ये सब चीजें कितने ब्रांडेड प्रोडक्ट। सुदर्शन मोहंती जी इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद भी आपके साथ देखो अपलाइन, लेकिन आज उनके पास पैसा, सिस्टम, सारा सब कुछ आ रहा है, लगातार आ रहा है। कंसिस्टेंसी ऑफर के ऊपर ध्यान देना है। मैं आपको क्यों बताता हूँ, ये कभी ट्रेनिंग दोबारा मौका मिलेगा फिर करेंगे। सीएनसी प्लान में जो मैं कहने लग रहा हूँ, कंसिस्टेंसी ऑफर, कंसिस्टेंसी के अंदर सीएनसी प्लान, लॉयल प्लान जो आता है, बस एक चीज समझने की, अगर हमने इन प्रोडक्टों को ढंग से यूज करना शुरू कर दिया तो रिजल्ट कितना बड़ा आने लग जाएगा। सिर्फ दुकान बदलनी है, स्टोर बदलना है। बाबा रामदेव जी ने देखो लोगों को कहते ना योगा सिखा दिया, हवा लेना सिखा दिया, डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस कैसे लेते हैं। पहले भी लोग सांस लेते थे, पहले भी लोग जिंदा रहते थे, लेकिन बाबा रामदेव ने आने के बाद आज पूरा वर्ल्ड उनको जानने लग गया है। सेम आपके साथ भी आया था, प्रोडक्ट आप पहले भी लेते थे, 1% भी इनकम आपके पास नहीं आती थी। वेस्टीज के स्टोर से इनकम लेना शुरू करोगे तो आपको कितना बेनिफिट आ सकता है, कितने अमीर और कितने धनवान आप बन सकते हैं, कितनी सारी चीजें आप कर सकते हैं। बस फर्क आपको इतना है, समझना आपको है कि आप क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे आपको करना पड़ेगा। बस छोटा सा बात, पार्टिसिपेट ऑल इवेंट, कौन कौन से इवेंट आपने करने, इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जतिन जी आवाज आ रही है मेरी? यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, थैंक यू सर। चलिए, तो आज आपने क्या करना है, 3 होम मीटिंग, कम से कम 3 होम मीटिंग आपको डेली करनी है। पहले आप फिजिकली वैसे करते थे, अब आपने जूम के ऊपर करनी है। और मैं सबसे ज्यादा विश्वास रखता हूँ आप होम मीटिंग के ऊपर। मेरा सबसे फेवरेट अगर टॉपिक होता है, होम मीटिंग को सबसे ज्यादा लव करता हूँ, प्यार करता हूँ, क्योंकि होम मीटिंग के अंदर एक दूसरे के सामने जब बैठते हो तो सवाल जवाब निकलते हैं, आप गहराई से उसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हो, और साथ में आप पूरा प्लान बताते हो, पैसे बताते हो, कैसे आएगा, क्या करना पड़ेगा, सब बताते हो आप। इसलिए कम से कम होम मीटिंग, 3 होम मीटिंग। आप खुद अपने बिजनेस के मालिक है, तो आज से आपने अपने ऐप के ऊपर जिसको भी आप यूज करते हो, ऑनलाइन आपने 3 होम मीटिंग करनी कम से कम, सुबह दोपहर शाम। ये आपका राइट बनता है, आपका काम बनता है, आपने काम करने हैं। और जो इंसान अगर ये काम करना शुरू कर दिया, उसका कई गुना रिजल्ट आएगा, मेरा वादा आप लोगों से। देखिए मीटिंग आज से करके आप खुद कहोगे सर चमत्कार हो रहा है, जिंदगी में जो नहीं होना था इस लॉकडाउन में घर में बैठकर ऑनलाइन इतना बड़ा बिजनेस होगा कि सोच भी नहीं सकते थे लोग। चलिए नेक्स्ट आगे बात करता हूं। अगर आपने ये काम आगे, सीएनटी प्रोग्राम, जैसे आप सीएनटी अभी करने लग रहे हैं, सीएनटी सेलुलर नेशनल थेरेपी, नए लोगों को जूम के ऊपर लेके आना, उसके प्रोडक्ट की जानकारी देना, एक एक चीज बताना, ये काम आपका है। सीएनटी करना शुरू कीजिए, ट्रेनिंग करना शुरू कीजिए, 1 to 1 लोगों से मिलना शुरू कीजिए, एक एक प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन दिखाइए। मैंने तो अपने प्रोग्रामों के अंदर ही सेलिब्रेशन भी जूम के ऊपर करना शुरू कर दिया। जो लोग इवेंट में आते हैं, फास्ट 8% करते हैं या लॉयल प्लान करते हैं, सीएनसी प्रोग्राम में आते हैं, फास्ट डायरेक्ट निकालते हैं, उसको जूम के ऊपर लेके आते हैं, उसके लिए तालियां बजवाते हैं, उसमें साउंड चलाते हैं, डांस करवाते हैं, उसमें लोग हाउलट करते हैं, जबरदस्त होता है। वो बोलता है सर मजा आ गया जिंदगी में। सो सर आपने सेलिब्रेशन प्रोग्राम, रिकॉग्निशन प्रोग्राम, सीएनटी प्रोग्राम, एलटीपी प्रोग्राम, टीटीटी प्रोग्राम, ये सारे चीज को जो मैं बताने लग रहा हूँ आपको, ये के प्रोग्राम, वीआईपी प्रोग्राम, ये सारे मैं इवेंट कर रहा हूँ। सब इवेंट आपके साथ है और आपको भी ये करना है। अगर आपको चाहते हो जिंदगी में बड़ा करना, बेस्ट चीज को कैसे करना है, कैसे काम होगा, तो वीआईपी प्रोग्राम आपके साथ है। सीएसएस जिसको हम बोलते हैं सक्सेस सेमिनार या केस स्टडी ऑफ सक्सेस, जैसे आज होने लग रहा है। नए लोग आते हैं, पुराने लोग आते हैं, नई कहानियां सुनते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, उसकी एनर्जी ट्रांसफर होती है, उनको उनके बारे में समझ में आता है। तो ये प्रोग्राम जरूरी है, एक भी इवेंट को छोड़ना नहीं है, कमिटमेंट करना है, कसम खानी है, डायरी पे लिख देना है, पेन आज कलम तोड़ देनी है कि लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को ये सारे प्रोग्राम अटेंड करने हैं।
बस करने ही करने हैं। इसके साथ में STM जो हमारा होता है, ऐसे ही आप लोग प्रोग्राम करते हैं, जतिन जी करने लग रहे हैं सक्सेस बाय चॉइस या और प्रोग्राम करते हैं। उन प्रोग्राम में जब भी आप करें, मैं अभी ऑनलाइन भी प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, आप भी ऑनलाइन अपने आपके भी सीनियर अभी स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन प्रोग्राम आप लीजिए, अपने सीनियर के साथ बने रहिए, सिस्टम के साथ अटैच रहिए। ट्रेंड द ट्रेनर प्रोग्राम में आना ही आना होता है, कैसे बोलना, कैसे बताना, कैसे चलना, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कॉमन सेंस कैसे होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस कैसी होनी चाहिए, आंखों में आंखें डाल के बात कैसे करते हैं। जैसे मैंने बोला ना आपको, विल, दिल और स्किल, इन तीनों चीजों में महारत हासिल कैसी करनी है, कैसे दिल से लोगों से जुड़ना है, कैसे विल पावर को आपके बढ़ाना है, कैसे स्किल को डेवलप करना है, ये सारी चीजें आपके पास है। और अचीवर कॉन्फ्रेंस जो आप बोलते हो, ये परमानेंट आपके साथ जो भी अचीवमेंट होती है आपके साथ, इनको कीजिए। सक्सेस वर्कशॉप मैं करता रहता हूँ, ऐसे आपके सीनियर्स अलग अलग वर्कशॉप करते रहते हैं, उसमें जाना है। लॉकडाउन के बाद अभी नया जब दोबारा शुरुआत होगी तो बहुत सारे अचीवमेंट, बहुत सारे रिजोर्ट में आपको, दिल्ली आते हो, जिम कॉर्पोरेट में आते हो आप, या कहीं भी जगन्नाथपुरी या कहीं भी जाते हो, आपने वो काम लगातार मुंबई है, बेंगलोर है, कहीं भी आप इंडिया के किसी भी कोने में वर्कशॉप का हिस्सा बनना है, इवेंट का हिस्सा बनना है, VLC सीखना है, LOB सीखनी है, हेल्थ प्रोग्राम वर्कशॉप में जाना है। 2-3-4 हजार रुपए लगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीखने के ऊपर सबसे ज्यादा जोर देना है। जितना ज्यादा सीखेंगे, कहते जितना पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश। जिस इंसान की टीम के अंदर नॉलेज ज्यादा होगी, ज्ञान नहीं विशेष ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए आपको कहता हूँ, इंफॉर्मेशन नहीं नॉलेज होना जरूरी है। फिर सुन लीजिए, ज्ञान नहीं विशेष ज्ञान होना जरूरी है, इंफॉर्मेशन नहीं नॉलेज होना जरूरी है। और जिस इंसान की टीम में नॉलेज बढ़ गई, जिस इंसान के पास, जिस लीडर के पास टीम के अंदर ये सारी चीज आ गई, मां कसम उसको सक्सेस नहीं, उसको सक्सेस के लिए अगले 6 महीने दुनिया आपके कदम चूमेगी, आप वो करने वाले हो। लेकिन इसका सबसे पहला फॉर्मूला एक ही चीज है, सक्सेस का रूल एक्साइटमेंट। इंसान के अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि जिंदगी में कुछ हो जाए। हवा जब गुब्बारे में भरी होती है ना, तो तभी उड़ता है माय डियर। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, एक्साइटमेंट है तो बिजनेस है। जिंदगी में कभी भी हरासमेंट नहीं आना यार। मैं तो जब सुबह बैठकर ऊपर मीटिंग करता हूँ, मेरा 3 मंजिल का मकान है, लोग देखते हैं, घर में 10-12 बेडरूम है, सोनिए 12 बेडरूम का घर जब बना है, लोग देखते रहते हैं, तो लोग कहते हैं सर कमाल कर दिया। ऊपर से आवाज आती, सुबह 4 बजे मीटिंग करना शुरू करता हूँ, लोग बोलते हैं पागल है। मैंने कहा पागल ही ऑडियो जगवार लेते हैं और पागल ही चोपर और प्लेन लेंगे। पागल कहने में दिक्कत क्या था, एक्साइटमेंट होना चाहिए यार जिंदगी में। आपके पास अगर एक्साइटमेंट है तो दुनिया आपके साथ चलेगी। नेक्स्ट आगे बात करता हूँ, टाइम की पंक्चुअलिटी। आप जूम मीटिंग पर आ रहे हैं, टीम को बता दीजिए 1 घंटे का, 1.5 घंटे का राइट टाइम है, जो भी टाइम है, या CNT करते हैं 40 मिनट का टाइम है। आपको भी टाइम पे आना है, टीम को भी सिखाना है। इसलिए टाइम की पंक्चुअलिटी हिंदुस्तान के में नहीं, दुनिया में कहीं भी चले जाना, जिस इंसान के पास है वो कामयाब है। प्रीपेशन पूरी तैयारी करनी है, 4 दिन बचे हुए हैं, 5 दिन मां कसम ठान लेना है। इस लॉकडाउन में घर में बैठकर इतना कुछ कर देना है, लोग देखते रह जाए। 1% पूल को छोड़ना नहीं है। फास्ट डायरेक्टर इतना कम कर दिया कंपनी ने, अब भी अगर हमारे से नहीं होता तो क्या करेंगे दोस्त। 4500 PV फास्ट डायरेक्टर, लाइन लगा दो यार, ऐसी तैयारी कर दे, एक डाउन के अंदर तैयारी कर। आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका PV हो रहा होगा, मात्र डायरेक्टर बन चुके होंगे, 2-2 हजार PV की उनकी प्लानिंग करवानी है। उनको आपने हर लाइन में जाकर चेक करना है, देखना है, समझना है, किसका पूरा हो गया है, किसका 5500 हो चुका है, किसका होने वाला है, 2000 PV किस किस के हो सकते हैं, कितना बड़ा काम हो सकता है अगर तैयारी करते हैं आप तो आप। लेकिन करनी है, स्माइल रखना है यार, हमेशा चेहरे पर खुश हो जाइए। जिंदगी में अगर कहीं भी काम करते हैं, मुरझाए हुए चेहरे के साथ कोई इंसान आना नहीं चाहता है। जब होम मीटिंग करते हैं या जूम मीटिंग करते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, स्माइल रखिए यार, सामने वाला देखकर एक्साइटमेंट हो जाए, मोटिवेट हो जाएगी, भाई जिंदगी में बनना तो ऐसा जैसा बनना है। आज के टाइम में लॉकडाउन में दुनिया खुदकुशी करने लग रही है, मरने लग रहे हैं, डिप्रेशन में आ गए, पागल हो गए लोग। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग वाले 24 घंटे मुस्कान रहती चेहरे पर। तो स्माइल रखिए, आंखों से कॉन्टेक्ट करने के बाद नजर मत चुराइए दोस्त, और छुपाइए मत कुछ अपने आप से। आपका चेक अगर 2000 का 2000 का बताइए, आपके पास जितने लोग हैं वो बताइए, आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ बात कीजिए। दुनिया के सबसे बढ़िया बिजनेस में हो, सबसे बड़े बिजनेस में हो, सबसे बड़ी इंडस्ट्री में आप हो, आपको गर्व होना चाहिए कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ। लोग कहते हैं साबुन बेचने का बिजनेस, हाँ बेचने का बिजनेस है भाई। जब अमिताभ बच्चन साबुन बेच सकता है, जब सलमान खान चड्डी और बनियान बेच सकता है, जब शाहरुख खान बेच सकता है, पैंट बेच सकता है, माधुरी दीक्षित जब साबुन बेच सकती है, तो मैं क्यों नहीं बेच सकता माय डियर। मैं दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस में हूँ। दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है यार, बेचना चाहिए, कौन मना करता है बेचने के लिए। कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। और शब्दों में ही पावर होती है यार। आज के बाद एक ही बीच बात ठान लो। मैं तो एक बात बोलता हूँ, मेरा अंदर तो अगर कोई कहना नहीं चाहिए अपने मुंह से यार। कोई आदमी मीटिंग में बैठता है तो भाई साहब शमशान घाट के मुर्दे उठ के आ जाते हैं एक बार, अरे क्या हो रहा है भैया, इस आदमी के साथ ज्वाइनिंग करेंगे, ताली बजाओ, वाह वाह करो, ग्रेट करो। अगर शमशान घाट में जाके मीटिंग करने लगे तो मुर्दे उठ के ज्वाइनिंग करेंगे। भाई 100 PV से करवा दे, 200 PV से करवा दे, फास्ट डायरेक्टर निकालेंगे या तो क्राउन निकालेंगे। ऐसा आपके पास होना चाहिए, इतना जोश, इतना एक्साइटमेंट, ऐसे शब्दों में इतनी पावर होनी चाहिए।
और ये शब्दों की पावर है। बार बार अच्छा बोल बोलकर अपलाइन को अच्छा बना दो, अच्छा बोल बोलकर डाउनलाइन को अच्छा बना दो, अच्छा बोल बोलकर फैमिली को अच्छा बना दो, अच्छा बोल बोलकर कंपनी को अच्छा बना दो, अच्छा बोल बोलकर अपने प्रोडक्ट को अच्छा बना दो, अच्छा बोल बोलकर अपने चेक को अच्छा बना दो। भाई जितने ज्यादा शब्दों में पावर है ना, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड ऑफ वोट, जितनी ज्यादा आप पॉजिटिव शब्द बोलते हो, अपने आप से बोलते हो, सेल्फ टॉक करते हो और बार बार बोलते हो, तो गजब हो जाता है। इसलिए कि शब्दों में पावर है, बोलना है, विजुअलाइज करना, जो मैं बता रहा था, ये भी एक अपने आप में मैंने विजुअलाइज किया और मैं करने लग रहा हूँ। माँ कसम इसको छोड़ूंगा नहीं और ये आकर रहेगा। बस ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा था, ये सब चीजें ये आपको करनी है और इसको करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये सारे करने के लिए अपलाइन को बात को मानना होता है, फॉलो करना होता है। समझ में आ रहा है मेरी बातें? अगर आप भी कर सकते हो तो मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा दोस्त, अगर आज आपने ठान लिया तो कर गुजरोगे आप, कोई आपको रोकने वाला नहीं। बस आपका कमिटमेंट होना चाहिए, इरादा आदमी का फौलाद से पक्का होना चाहिए कि मैंने ठान लिया। ठाना जाता है नाभि से, जो आदमी यहाँ से ठान लेता है वो कर गुजरता है। बस आपने ध्यान रखिए, करना है, कुछ भी हो जाए लेकिन करके दिखाऊंगा। आज कमिटमेंट है, कसम खा लीजिए अपने आप से कि सर कर देना है। आज आगे 1 घंटे हो गया हमारे साथ आप बने हुए, बस 1 घंटे का ये होना चाहिए कि सर अगले 4 दिनों में वो करके दिखाऊंगा जो आज तक नहीं हुआ है, जो आज तक फिजिकल वर्क नहीं हुआ, लेकिन 4 दिनों में करके दिखाऊंगा। आप सारे के सारे सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं दोस्त, अगर कहते हैं जिंदगी में, आज एक याद रखना एक बात को, जिस इंसान के पास इरादा होता है ना, इरादा फौलाद से भी पक्का होता है। आपके खून के अंदर ऐसा खून खोल जाना चाहिए आज कि मेरे को करना है और करके दिखाना है। मां कसम कर जाऊंगा, इन 4 दिनों में मैं फास्ट डायरेक्ट निकालूंगा, मैं डायमंड निकालूंगा, क्राउन निकालूंगा। ये बिजनेस मेरा है और मैंने करना है, आपके साथ हो जाएगा, लेकिन कमिटमेंट होना चाहिए। बात को अपने आप से जो आज वादा कर लिया, कभी झूठा मत बनना, बस ठान लेना। आज जो आदमी ठान लेता है वो कर गुजरता है। बाकी मैं तो यही कहना चाहूंगा, आज तक आपके सामने जो मैंने किया है वो आपके सामने है, ये अचीवमेंट है। बाकी जितेंद्र जी, जतिन जी बैठे ही हैं, मैं तो शुक्रगुजार हूं इनका, जो मैंने अपनी जर्नी, जो मैंने अपनी ट्रेनिंग, जो मैंने सीखा था, जो मैंने बताया, या जो मेरे साथ कंपनी के साथ हुआ, पुरानी कंपनी थी, क्या क्या काम किए, कौन सी एजेंसी थी, क्या था, ये सारी चीजें जो मैं बात कर रहा था दोस्त, ये मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ है। ये मेरी सारी चीजें, वो टाइम भी मैंने बिताया है। जब घर में आता था तो मैं आराम से घर में आके चुपचाप सो जाता था, खाना भी कई बार नहीं खाता था कि अभी घर वाले परेशान हो जाएंगे, पता नहीं कल से बिजनेस छुड़वा दे, बंद करवा दे, लेकिन कमिटमेंट था, आग लगा ली थी और 22 साल से रुका नहीं। इतना जुनून है अंदर, आग भरी पड़ी। आज भी ऐसा चाहता हूँ कुछ हो जाए, आज भी दिनों रात काम करने को तैयार हूँ। आज भी मैं तो इतना दिल करता है बाहर निकल जाऊं अभी, बस ये तो मोदी जी ने पाबंदी लगा दी, करोना फरोना डरोना नहीं, मैं तो आज भी दिल करता है कि आज ही जाके लोगों को मीटिंग और इवेंट के लिए, बट घर में रहकर भी इवेंट और मीटिंग हो रहे, लगातार मीटिंग हो रही है, लगातार मीटिंग पे मीटिंग चल रही है। कभी भी ऐसा नहीं है कि एक भी दिन जाता है, एक भी मिनट जाता है, हर दिन लगातार मीटिंग करता रहता हूँ। आपको भी ऐसा ही करना है, तो इरादा फौलाद से पक्का कर लीजिए, ठान लीजिए कि आज करके दिखाना। अगले 4 दिन आपके पास है, इस महीने रिकॉर्ड ब्रेक कर देना है और कसम से दिसंबर आपका है, ये 6 महीने आपके हैं। इस लॉकडाउन में टेक्नोलॉजी बदल गई है, जमाना बदल गया, लोग तैयार है आपके लिए आने के लिए। आज बहुत सारे लोग आपको डायरेक्ट सेलिंग में मिलेंगे, वो करने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई है, बहुत सारे लोग जो स्कूल में पढ़ा रहे थे, आज स्कूलें बंद है, बहुत सारी एयरलाइंस बंद हो गई, होटल बंद हो गए। कितने मौका आपके पास है, कितनी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, बस आपको टच करना है, आपको उनके पास पहुंचना है, उनको आपने ढूंढना है, तलाशना है, फेसबुक से, एफबी से, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, बस लेके आना है, बार बार बात करनी है, मदद करनी है, यही काम करना है, बाकी सब हो जाएगा। आप लोग सबके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, आपके अपलाइन आपके साथ है। कोई मेरे से गलती हुई तो माफ करना। बाकी मैं यही कहूंगा, इरादा फौलाद से पक्का होना चाहिए, बुलंद इरादा होना चाहिए। और लास्ट में कि मैंने कहा मेरा तो खून खोल जाता है भाई साहब, वह खून कहूँ किस मतलब का, जिसमें ना जीवन रवानी है, जो बरबस होकर बहता है वह खून नहीं, वह पानी है। मेरा तो, मैं पानी नहीं बनाना, मैंने तो खून में आग लगा लेनी है, इसलिए आप भी आग लगा लीजिए। मेरे को नहीं पता कम लोग दिखाई दे रहे हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे, लेकिन आप लोग सारे के सारे 7, 8, 10 लोग जो भी है, आगे से करना है आप लोगों को। बाकी कोई गलती हुई माफ करना। थैंक यू सो मच। कुछ और पूछना